हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का लूसीफर एक्सप्लेन चैनल में। तो लास्ट एपिसोड में अपन सभी ने देखा था ये ग्यांग बोलता मुझे पहले से ही पता था कि तुम लोग का चक्कर चल रहा है। लिन फेंग, आखिर तुमने युनजियान के साथ में क्या किया है? मैंने आज तक उनको किसी के लिए भी रोते हुए नहीं देखा। युनजियान बोलते ये क्या है कि तुम यहाँ पे ब्लड क्लॉट सेक्टर में क्या कर रहे हो? लिन फेंग बोलते ये कियांग ने यहाँ पे जेनुअन सेक्टर को बिट्रे कर दिया है। अब ये यहाँ पे हम लोग को मार के ब्लड क्लॉट सेक्टर को ज्वाइन कर लेगा। जुई निनी बोलते फालतू बात करना बंद करो, तुमने मेरे भाई को मारा था। आखिर यहाँ पे इस बात के लिए मैं तुम्हें कैसे माफ कर दूं? लिन फेंग बोलता है मिस जुई निनी, आपको यहाँ पे ये कियांग ने बेवकूफ बनाया है। मैं अपनी इनोसेंस को प्रूव कर सकता हूँ, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। ये कियांग ताली बजाता बोलता लिन फेंग, तुम यहाँ पे इनोसेंस को प्रूव करोगे? कहीं तुम यहाँ पे इस धोखेबाज की बात नहीं कर रहे। ये यहाँ पे जुई निनी को बेवकूफ बनाने का ट्राई कर रहा था, पर तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मैंने यहाँ पे इस धोखेबाज को अपनी शॉट से मार दिया है। लिन फेंग बोलता कमीने ये कियांग, तुमने यहाँ पे इसको मार दिया। आखिर तुम अपनी बात को सच करने के लिए कितना नीचे गिरोगे? ये कियांग बोलता मैं ब्लड क्लॉट सेट का होने वाला मास्टर हूँ, तो यहाँ पे एक धोखेबाज को सजा देना ये मेरी जिम्मेदारी बनती है। तुमने ही पक्का से ये कहने को दिया होगा, यही एविडेंस है कि तुम धोखेबाज हो। युनजियान बोलते ये कियांग, तुमने हमारे जेनुअन सेट को बिट्रे कर दिया, पर हमारे जेनुअन सेट ने तुम्हें काफी अच्छा ट्रीट किया था। ये कियांग बोलता है तुम लोगों ने जैसे मुझे ट्रीट किया मैं वो डिजर्व नहीं करता था। वो कमीना मास्टर जी मैन हमेशा मुझे नीचे दिखाया करता था। तुम लोग ये काम इसी वजह से करते थे ना, क्योंकि मैं कॉमनर था, पर साथ ही मार्शल आर्ट जीनियस होने की वजह से मैं तुम्हारी फेम को चोरी कर रहा था। मुझे यहाँ पता चल गया था मेरे टैलेंट की वैल्यू जेनुअन सेट नहीं करने वाला। इसी वजह से मैंने डिसाइड कर लिया है जो मेरे पास से गया है मैं उसको वापस लेके रहूंगा। लिन फेंग सोच रहा होता है मुझे यहाँ पे नहीं लगा था कि ये कियांग से मारा जाएगा, पर मेरे पास यहाँ पे कोई भी तरीका नहीं है ब्लड क्लॉट सेट से बार्गेन करने का। चाहे मैं यहाँ पे कुछ भी क्यों ना कर लूं, मिस जुई निनी मेरी बात नहीं सुनने वाली। वो यहाँ पे ये कियांग की बातों में पूरी तरह से फंस चुकी है। तभी मास्टर जीमेन वहाँ पे आ गए तो बोलते ये कियांग, मैंने तुम्हें कभी कम नहीं समझा। मुझे यहाँ पे क्लियरली बताओ आखिर तुम्हारी दिक्कतों को कब मैंने और युनजियान ने सॉल्व नहीं किया? तुम्हें यहाँ पे ऑलरेडी पता था कि मैं जुई निनी को काफी पसंद करता हूँ, फिर भी तुम यहाँ पे सबके सामने इतनी इजिली घूम रहे हो। आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपने सीनियर को धोखा देने की? मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। ये कियांग बोलता है मास्टर जी मैन, तुम यहाँ पे इस बात का इतना पतंगड़ क्यों बना रहे हो? मेरी नजरों में तुम्हारा जैसा वेस्ट जुई निनी के लायक नहीं है। आज मैं तुम्हारे घमंड को ब्लड क्लॉट सेट की सीक्रेट टेक्निक से खत्म कर दूंगा। ये बोलने के साथ उसने मास्टर जीमन को काफी खतरनाक पंच मारा होता है। मास्टर जीमन सोच रहे होते हैं ये तो ब्लड डीमन आउटर टेक्निक है। ये कियांग एक पंच की वजह से मास्टर जीमन बहुत ही इंजर्ड हो गए होते हैं। लिन फेंग बोलते बता जीमन, आपके ऊपर यहाँ पॉइजन से अटैक हुआ है, ये ब्लड क्लॉट सेट का युआन की पाउडर है। ये कियांग बोलता लिन फेंग, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, और अगर यहाँ पे मास्टर जी मैन ने फोर्सफुली फाइट करी तो यहीं पे मारे जाएंगे। ब्रदर जी मैन, अपने जूनियर ब्रदर से पॉइजन होके कैसा फील हो रहा है? मास्टर जी मैन बोलते कमीने कहे के तेरे अंदर बिल्कुल भी शर्म नहीं है। लिन फेंग सोच रहा होता है मेरे पास यहाँ पे जो रीइंफोर्समेंट आई थी वो किसी काम की नहीं रही। ये कियांग ने यहाँ पे ब्लड क्लॉट सेट की सीक्रेट टेक्निक भी सीख ली है। मुझे यहाँ पे देख के क्लियरली पता चल रहा है ये वर्ड धीरे धीरे चेंज हो रहा है, और ये यहाँ पे इसी वजह से हो रहा है क्योंकि ये कियांग का कैरेक्टर हीरो कम और विलेन ज्यादा लग रहा है। तभी हम देखते हैं ये कियांग पे अटैक होता है, पर उसके आगे सील होने की वजह से उसके ऊपर वो अटैक काम नहीं करता। युन फैन बोलता है ब्रदर, आखिर यहाँ पे ये कमीना हमेशा को टारगेट क्यों करता है? लिन फैंग सोचता है यहाँ पे युन फैन की टेक्निक भी उसके ऊपर काम नहीं कर रही। ये कियांग बोलता है गुआन युन फैन, तुम एक बहुत बड़े बेवकूफ हो, तुम ये बात ऑलरेडी जानते हो लिन फैंग बहुत बड़ा कमीना है, फिर भी तुम यहाँ पे आग बंद करके उसको फॉलो करे जा रहे हो। युन फैन बोलता है फालतू बात करना बंद करो, मैं यहाँ पे क्लियरली देख सकता हूँ गलत फहमी की वजह से तुम यहाँ पे लगातार मेरी वजह से फाइट करते जा रहे हो। लिन फैंग बोलता है युन फैन, तुम यहाँ पे इसके पीछे टाइम वेस्ट मत करो। युन फैन बोलता है मैं जानता हूँ आप यहाँ पे ये कह रहे हैं कि मैं यहाँ पे इस कमीने को जल्दी से जल्दी खत्म कर दूं ताकि टाइम वेस्ट ना हो। तो अभी हम देखते हैं लिन फैंग उसको रोक देता है, बोलता है मेरे कहने का मतलब नहीं है। ये कियांग मेरी बात ध्यान सुनो, तुम यहाँ मेरे पीछे आए हो ना, तो यहाँ पे इन सारे लोगों को जाने दो। युनजियान बोलते लिन फैंग तुम क्या बात कर रहे हो, चाहे यहाँ पे कुछ भी क्यों ना हो जाए मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जाऊंगी। पर तभी हम देखते हैं लिन फैंग ने वहाँ पे युनजियान को बेहोश कर दिया होता है। लिन फैंग बोलता है मेरी बात का भरोसा करो, यहाँ पे तुम लोग को बिल्कुल भी इन्वॉल्व की जरूरत नहीं है। युन फैन, तुम यहाँ पे युनजियान और जीमेन को लेके चले जाओ। युन फैन बोलता है ठीक है ब्रदर, मैं यहाँ पे इन लोगों को लेके जा रहा हूँ, लेकिन आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मैं यहाँ पे रीइंफोर्समेंट लेके आऊंगा। ये बोलने के साथ ही वो वहां से निकल गए होते हैं। ये कियांग बोलता फालतू बात करना बंद करो, मैं यहाँ पे तुम में से एक को भी नहीं जाने दूंगा। पर तभी हम देखते हैं उस एरो को लिन फेंग ने पकड़ लिया होता है। लिन फेंग अपनी ब्लड लाइन एक्टिवेट करते हुए बोलता है ये कियांग तुमने बहुत ज्यादा कर दिया। ये कियांग बोल रहा होता है आखिर किस तरह का मॉन्स्टर है? जुई निनी बोलती है चाहे जो भी मॉन्स्टर हो पर ये दिखने में काफी गंदा है, शायद से इसी मॉन्स्टर यूज करते हुए इसने मेरे भाई को मारा होगा, मैं अपने भाई का बदला इस कमीने से लेके रहूंगी। ये कियांग बोलता है जुई निनी अपने हाथ गंदे मत करो, मैं यहाँ इस कमीने को खत्म कर दूंगा। ये बोलने के साथ ये कियांग भी अपनी ब्लड लाइन एक्टिवेट कर देता है। लिन फेंग सोचता था ये कियांग के पास में बहुत सारी टेक्निक है और उन सारी टेक्निक को यूज करने के लिए युआन की जरूरत पड़ती है। मैं पहले यहाँ पे अटैक को अवॉइड करता हूँ जिससे ये कियांग थक जाए और उसके बाद फिर मैं यहाँ पे अटैक करना स्टार्ट करूंगा।
पर वहीं हम देखते ये कियांग ने उसको एक पंच मार दिया होता है। लिन फैंग सोच रहा होता है जैसे कि मैंने अपने नोल में लिखा था ये कियांग इनविंसिबल है, मैं अभी तक मार्शल सोल रियल में नहीं पहुंचा, इसी वजह से मैं अपनी सोल को बिल्कुल भी कंडेंस नहीं कर सकता। ब्लड लाइन को एक्टिवेट करने की वजह से मेरी युआन की धीरे धीरे खत्म हो रही है। ये कियांग बोलते कमीने लिन फैंग तुम सिर्फ डॉज ही कर सकते हो, तुम्हारे पे अटैक करने की पावर नहीं है, पर मैं तुम्हें यहाँ पे दिखाऊंगा आगे अटैक करना होता क्या है। इस टेक्निक को मैंने यहाँ पे सेल्फ क्रिएट किया है और आप तुमके साथ लेने वाले हो। तुम जैसा कमीना लूजर मेरे जैसे मार्शल आर्ट जिनके सामने कुछ भी नहीं है। लिन फैंग सोच रहा होता है सारे के सारे पंचेस काफी स्पीड से आ रहे हैं, इसी वजह से मेलियन को डॉज करना बहुत ही मुश्किल है। तभी हम देखते हैं लिन फैंग को एक काफी खतरनाक पंच पड़ गया होता है। लिन फैंग बोलता है ये कियांग तुम्हें मारना है तो मारो, पर फेस से मत मारो। ये कियांग बोलता है ये बहुत ही कमजोर इंसान है, सिर्फ यहाँ पे इतनी सी मार से ही इसका काम तमाम हो चुका है। मिस जुई नीनी अब यहाँ पे ये बंदा मूव नहीं कर पाएगा, आपको जो करना है वो करो। जुई नीनी बोलती यहाँ पे इस विलन के ऊपर 1000 तीरों से अटैक करो, इसकी बॉडी का एक भी पार्ट ऐसा नहीं होना चाहिए जहाँ पे एरो ना गया हो। लेकिन तभी हम देखते हैं लिन फैंग वापस खड़ा हो गया होता है और उसने अपने ब्लड लाइन को एक्टिवेट कर दिया होता है। जुई नीनी बोलती है आखिर ये ब्लड लाइन कैसी है, पता नहीं क्यों देख के लग रहा है ये बहुत ही खतरनाक होने वाली है। तभी हम देखते हैं लिन फैंग ने वहाँ पे 3 पिल्स खाली होती है। लिन फैंग बोलता है तुम लोगों ने यहाँ पे अपने एनिमी को अंडर एस्टिमेट किया है तो तुम लोगों को पक्का से मरना होगा। ये बोलने के साथ लिन फैंग उन सारे को अटैक कर देता है। ये कियांग के पैर के आसपास भी टेंटेकल आने लगते हैं और वहीं हम देखते हैं एक टेंटेकल ये कियांग पे अटैक करने वाला होता है, पर जुई नीनी वहाँ पे अपने एक सोल्जर को फेंक देती है, जिस वजह से वो सोल्जर मारा गया होता है और टैंक का फायदा उठाते हुए वो लोग वहाँ से भाग जाते हैं। लिन फैंग बोलता कमीने ये कियांग अगर तू कहाँ भाग रहा है मैं तो पक्का से मार दूंगा, पर तभी लिन फैंग देता उसके पास में युआन की पिल खत्म हो चुकी है। मैं यहाँ पे ये कियांग को नहीं मार पाया और मेरी बॉडी ने एनर्जी के तौर पे मेरे ब्लड को ऑब्जर्व कर लिया। यहाँ पे देख कैसा लग रहा है हेल किंग से मैं अपनी बैट हार चुका हूँ। हेल किंग मैं आपके पास में आ रहा हूँ, आप प्लीज मुझे एक और मौका दे देना। तभी हमें ब्लैक फॉरेस्ट का बाहर का सीन दिखाया जाता है। जेनुअन सेक्रेटरी लीडर बोल रहे थे इस टाइम पक्का से हमारा जेनुअन सेक्रेटरी जीतेगा। इस बार हमारे 3 डिसेबल गए हैं जो कि बहुत ही कमाल के हैं, तो इसी से जेनुअन सेक्रेटरी छोड़ के और किसी का चांस ही नहीं बनता। लेकिन तभी हम देखते जुई नीनी और ये कियांग बाहर निकलते हैं। जुई नीनी बोलती है फादर प्लीज मेरी हेल्प कीजिए। जुई नीनी और ये कियांग को देख के वो दोनों ही काफी शॉक हो गए होते हैं। जुई नीनी बोलती है डैड लिन फैंग एक बीस्ट है, उसने ब्लड गार्ड्स को मार दिया और मेरे साथ काफी गलत बिहेव किया, अगर वहाँ पे ये कियांग टाइम पे नहीं आया होता तो आपकी डॉटर नहीं बच पाती। ब्लड क्लॉस के लीडर बोलते लिन फैंग तुम पक्का से मारे जाने वाले हो। सारे बंदे बोल रहे थे लिन फैंग की हिम्मत बहुत ही बढ़ चुकी है, पिछली बार जिस बंदे ने जुनी को परेशान किया था उसकी पूरी सिटी को मार दिया गया था। मैं यहाँ पे देख के क्लियरली बता सकता हूँ नालेन सिटी खत्म होने वाली है। जेनुअन साइड के लीडर बोलते ये कियांग आगे बाकी सारे लोग कहाँ पे है। ये कियांग बोलते जीमन और बाकी सारे लोग वुल्फ के हाथों से मारे गए और वहाँ पे उन वुल्फ को भी लिन फैंग नहीं छोड़ा था। ये बात सुनकर जेनुअन साइड के लीडर के मुंह से खून आने लगता है। जेनुअन साइड के लीडर बोलते लिन फैंग मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला, मैं तुम्हारी जिंदगी ऐसी कर दूंगा कि तुम सोच भी नहीं सकते। जुई नीनी बोलते बता ये कियांग आपने से बोला था मैंने वही किया, पर अगर यहाँ ब्रदर जीमेन वापस आ गए तो आगे हम लोग क्या करेंगे। ये कियांग बोलता टेंशन मतलब ब्रदर जीमेन को यहाँ पे युआन की पॉइजन लगा है, वो पक्का से मारे जाएंगे। मैक्सिमम से मैक्सिमम वो सिर्फ 2 दिन तक सर्वाइव कर पाएंगे। चलो यहाँ पे मान दे किसी तरीके से वो लिन फैंग से मिल जाते हैं। मैंने यहाँ पे रास्ते में उनके लिए वुल्फ तैयार कर रखे हैं, वो वुल्फ पक्का से उनको रास्ते में खा जाएंगे तो लोग नहीं बचने वाले। तभी हम देखिए युन फैंग और युनजियान को जो कि बोल रहे होते हैं लिन फैंग उठ जाओ। लिन फैंग सोच रहा होता है आखिर मुझे यहाँ पे हेल के अंदर लड़की की आवाज क्यों आ रही है। हेल किंग क्या नोवेल के साथ साथ आपको लड़की को भी शौक हो चुका है। लेकिन तभी हम देखें लिन फैंग उन लोगों को देख के काफी शौक हो गया होता है। लिन फैंग सोचता है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, क्या मैं यहाँ पे मरा नहीं हूँ, पर मेरी तो एनर्जी खत्म हो गई थी ना। युनजियान बोलते लिन फैंग काफी अच्छी बात है कि तुम यहाँ मरे नहीं हो, अगर तुम यहाँ पे मर जाते ना तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाती। युन फैंग बोलते मैंने पहले ही बोला था बदल लिन फैंग बहुत ज्यादा पावरफुल है, वो यहाँ पे इतनी इजीली नहीं मरने वाले। लिन फैंग सोच रहा होता है तो मैंने बेहोश होते वक्त ब्लड एस्केप टेक्निक यूज किया, जिस वजह से इन सारे लोग का ब्लड मेरे अंदर एब्जॉर्ब हो चुका है। ब्लड क्लॉट से चुराई हुई चीज मेरे काफी काम आ रही है। तभी युनजियान लिन फैंग गाल खींचते हुए बोलती लिन फैंग आगे तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे बेहोश करने की। लिन फैंग बोलता युनजियान मेरे ब्लड का भरोसा नहीं कि वो कब आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए, और मैं यहाँ बिल्कुल नहीं चाहता था कि तुम बिल्कुल भी इंजर्ड हो, इसी वजह से मैंने तुम्हें बेहोश किया और कोई वजह नहीं है। युनजियान बोलते लिन फैंग मैं खुद को प्रोटेक्ट कर सकती हूँ। ये बोलने के साथ युनजियान काफी शर्मा रही होती है। लिन फैंग बोलता है जीमैन तुम यहाँ पे डिटॉक्सिफाई पिल ले लो, ये आपके युआन की पॉइजन को पक्का ठीक कर देगी। ब्रदर जीमैन बोलता लिन फैंग आखिर तुम्हारे पास ये पिल कहाँ से आई। लिन फैंग बोलता वेनम किंग मेरा दोस्त है, उसने मुझे डिटॉक्सिफाई पिल दी और आप मेरे ब्रदर जैसे हो तो आपको ये पिल देना बनता ही है। ब्रदर जीमैन बोलता लिन फैंग तुमने मेरे को वापस से फेवर कर दिया। लिन फैंग बोलता ये कियांग और जुई नीनी भाग गए तो हमारे नॉर्दर्न रीजन के ऊपर बहुत बड़ी दिक्कत आने वाली है।
ब्रदर जीमैन बोलते लिन फेंग टेंशन मत लो, जब तक मैं यहाँ पे जिंदा हूँ मैं ये गैंग को नहीं छोड़ने वाला। यून जियान बोलते हम लोग जल्दी चलना चाहिए ताकि हम लोग जाकर रिपोर्ट कर सके। ब्लड क्लॉट सेट की नजरों में लिन फेंग ने सारे लोग को मारा है, तो इसी वजह से वो लोग यहाँ पे किसी वक्त नालन सिटी पे अटैक कर रहे होंगे। आजकल यहाँ पे ब्लड क्लॉट सेट बहुत ही स्पीड से डेवलप कर रहा है। सुनने में ये भी आ रहा है कि उसने जेनवन सेट को सरपास कर दिया है, लेकिन यहाँ पे इसी रीजन की वजह से प्राउड ब्लड सिटी के रिसोर्सेज धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं, तो पक्का से यहाँ पे ब्लड क्लॉट सेट वाले और रिसोर्स की तरफ जाएंगे। और जहाँ तक मुझे लगता है उन लोग का टारगेट पक्का से नालन सिटी होने वाला है। लिन फेंग बोलता अगर यहाँ पे ऐसी बात है तो हम लोग जल्दी चलना चाहिए, पर तभी हम देखते हैं वहाँ पे उन लोग को बहुत सारे वुल्फ मॉन्स्टर ने घेर लिया होता है। लिन फेंग बोलता टेंशन मत लो, यहाँ पे थोड़े बहुत वुल्फ मॉन्स्टर है, मैं इन लोग को इजिली संभाल लूंगा। लिन फेंग सोचता है मैं एक काम करता हूँ, इस बार फायर करके यूज करता हूँ। मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा मेरे पास यहाँ पे इतना जीनियस माइंड है, पर तभी हम सिस्टम बोलता है होस्ट आप बहुत वीक हो चुके हो, आपकी इनसफिशिएंट स्ट्रेंथ की वजह से आप अभी के लिए शॉपिंग नहीं कर सकते। लिन फेंग सोच रहा होता है सब कुछ खत्म हो गया, हम लोग पक्का से मरने वाले हैं। सारे लोग मेरी बात ध्यान सुनो, तुम लोग फाइट करो और कोई भी तरीका नहीं है। जेनुअन सेट के सारे लोग काफी घबरा गए तो बोलते हैं हम सारे लोग मरने वाले हैं, आखिर हम लोग क्या करें। ब्रदर जीमैन बोलते फालतू बताना बंद करो, हम लोग जेनुअन सेट से है, हम लोग हार नहीं मान सकते, हम लोग यहाँ पे इन वुल्फ को मार के पक्का से बाहर जाएंगे। ई कियांग का असली चेहरा सारे लोग के सामने लाना बहुत ही जरूरी है। वही हम देखते जेनुअन सेट के एक बंदे के ऊपर एक वुल्फ अटैक कर रहा होता है। यून जियान ने वहाँ पे वुल्फ को मार दिया होता है, पर वही हम देखते हैं वुल्फ किंग यून जियान पे अटैक करता है। यून जियान अपनी स्वॉर्ड की हेल्प से उसको ब्लॉक करके ट्राई करती है, पर यून जियान की स्वॉर्ड भी टूट गई होती है। तभी हम देखते हैं लिन फेंग वहाँ पे फायर के जला के उसके ऊपर फेंक देता है। उसने यून जियान को पकड़ लिया तो बोलता है यहाँ पे ये वुल्फ कुछ भी नहीं बिगाड़ने वाले। लिन फेंग सोचता है बहुत अच्छी बात है, नालन सिटी वापस जाते वक्त मैंने फायर किकर ले लिए थे, आज ये फायर किकर मेरे बहुत ज्यादा काम आ रहे हैं। यून फेंग बोलता रिवर की तरफ भागो, वहाँ पे कोई वुल्फ नहीं है। लिन फेंग सोचा बिना स्ट्रेंथ एनर्जी के साथ में मैं यहाँ पे एलिमेंट सिस्टम को यूज नहीं कर सकता, और साथ ही मेरा ब्लड लाइन टैलेंट भी बिल्कुल बाहर नहीं आने वाला। ये फायर किकर इकलौता तरीका है मेरा यहाँ से भागने का। लिन फेंग बोला तुम सारे लोग इस लकड़ी के ऊपर चढ़ जाओ और मेरी तरफ एक वाइन फेंक दो, मैं यहाँ पे अभी आता हूँ। लिन फेंग बोलते सारे वुल्फ तैयार हो जाओ, अब बारी फाइट करने की, मेरे पास यहाँ पे तुम्हारे लिए बहुत ही कमाल का गिफ्ट है। हम देखते हैं लिन फेंग ने वहाँ पे एक बहुत ही खतरनाक धमाका कर दिया होता है। यून जियान बोलते लिन फेंग फटाफट से आओ, ये वाइन टूट रही है। लिन फेंग बोलते टेंशन मत लो मैं यहाँ पे आ रहा हूँ, पर तभी हम देखते एक वुल्फ किंग उसके ऊपर अटैक कर देता है। अटैक करने के से लिन फेंग पानी के अंदर गिर गया होता है। यून जियान बोलते तुम सारे लोग जाओ, मैं यहाँ पे लिन फेंग को बचा के रहूंगी। साथ ही में यून जियान सोच रही थी लिन फेंग मैं तुम्हें यहाँ मरने की परमिशन नहीं देती। थोड़ी देर बाद लिन फेंग आँख खोलता है बोलता है आखिर मुझे इतना गर्म फील क्यों हो रहा है। तभी लिन फेंग देखता है यून जियान उसके ऊपर सोई हुई है, तभी यून जियान उठ गई होती है। लिन फेंग बोलता है यून जियान तुमने मुझे सेव किया। यून जियान बोलते लिन फेंग तुम्हें बचाने के चक्कर में मैं उन सारे लोगों से अलग हो गई, अब लिन फेंग मैंने तुम्हारे ऊपर एक फेवर कर दिया है। तभी लिन फेंग बोलता है मुझे लगता है यहाँ पे फेवर रिटर्न करने की बारी आ चुकी है। यून जियान शर्माते हुए बोलती लिन फेंग तुम बहुत ज्यादा ठरकी हो। तभी हम देखते हैं लिन फेंग एलिमेंट सिस्टम को एक्टिवेट कर देता है। लिन फेंग बोलता मैंने ये तो बोला ही नहीं क्या कि मैं रीपे कैसे करूंगा, तो तुम मुझे यहाँ पे ठगी क्यों बोल रही हो। यून जियान बोलते लिन फेंग तुम मुझे छोड़ो, अगर तुम कर क्या रहे हो। लिन फेंग बोलता मैं तुम्हारी चोट के ऊपर ये बैंड लगा रहा था, ये जो बैंड एड है ये तुम्हारे काफी काम आने वाला है। मैं नहीं चाहता तुम्हारी प्यारी स्किन के ऊपर छोटा सा भी स्कार आए, वह तुम्हारी बॉडी के ऊपर ये सारी खरोच आई कैसे। यून जियान बोले जब मैं तुम्हें खींच के ला रही थी तो वहाँ पे बहुत सारे रॉक्स थे, वो सारे के सारे रॉक्स ट्रायंगल शेप के अंदर थे और उन्हें वहाँ पे देख के लग रहा था कि वो पानी के अंदर फिक्स है। लिन फेंग बोलता कि वो जगह कहाँ पे है, मुझे फटाफट से लेके चलो। लिन फेंग सोच रहा होता है पक्का से वो जगह इल्यूमिनाती पॉइंट है, काफी कमाल की बात है, मुझे यहाँ पे इल्यूमिनाती पॉइंट मिल गया और मुझे यहाँ पे बहुत सारे ट्रेजर मिलने वाले हैं। लिन फेंग बोलता है ब्लैक फॉरेस्ट में आने का मेरा मेन पर्पस यही था। यून जियान बोलते लिन फेंग तभी मैं समझू आखिर तुम ब्लैक फॉरेस्ट में क्यों आ रहे हो, पर आखिर तुम्हें यहाँ पे इल्यूमिनाती पॉइंट के बारे में पहले से कैसे पता था। लिन फेंग सोच रहा होता है मैंने यहाँ पे कुछ ज्यादा ही बोल दिया। उसके बाद लिन फेंग बोलता बाहर टाइम वेस्ट नहीं करते, चलो अंदर चलते हैं। अंदर एंटर करने का यून जियान बोल रही होती है, इसे देख के लग रहा है कि ये पक्का से रॉयल फैमिली का मेंबर है। लिन फेंग बोलता यून जियान आखिर तुमने कैसे पहचाना। यून जियान बोलती मेरी जो यून फैमिली है वो कैपिटल में रहती है और वहाँ पे मैं रॉयल फैमिली के बहुत सारे लोगों से मिल चुकी हूँ, उन लोगों की ड्रेस भी बिल्कुल ब्लू और व्हाइट ही होती है जिसके ऊपर ड्रैगन बनाया गया होता है। तभी हम देखते यून जियान का पाव वहाँ पे एक फॉर्मेशन पड़ गया होता है। लिन फेंग यून जियान खींच लेता है, बोलता है यून जियान आखिर तुम कहाँ जा रही हो। हम देखते हैं वहाँ पे एनर्जी से बना हुआ कोई बंदा आ गया होता है, वो बोलता है फाइनली यहाँ पे कोई आया तो सही। वो बंदा बोलता है मैं हूँ नालन शेंग, वुटियान डायनेस्टी का क्राउन प्रिंस, मैं यहाँ पे चाहूंगा तुम लोग प्लीज मेरी स्टोरी सुनो।
लिन फेंग बोलता है इसको देख के लग रहा है कि एक प्रोजेक्शन है जो कि एक बहुत ही पावरफुल इंसान ने मरने से पहले छोड़ी होगी। मैं 20 इयर्स की एज पे ही मार्शल एम्पायर में पहुंच गया, लेकिन इस वजह से मेरे बदन ना लेन जी को मुझसे बहुत ज्यादा नफरत हो गई। उसने एक फीमेल असिस्टेंट को भेजा ताकि वो मुझे मार सके, पर मैं उसके प्यार में पड़ गया और मैंने उससे शादी कर ली। जब ना लेन जी ने देखा कि उसका प्लान फ्लॉप हो चुका है तो वो यहाँ पे एम्पायर के सामने मुझे गलत साबित करने लगा। इसी वजह से मैंने अपनी वाइफ के साथ में इंपीरियल सिटी छोड़ दी, पर मैंने कभी नहीं सोचा था वो यहाँ पे नॉर्दर्न सिटी के इस पार्ट तक मुझे फॉलो करेगा। उसने वहाँ पे स्टैप कर करके मेरी वाइफ को मार दिया और मुझे यहाँ पे ब्लैक फॉरेस्ट के अंदर घायल छोड़ के चला गया। यून जियान बोलते लिन फेंग ये दोनों काफी प्यारे कपल थे, पर यहाँ पे इनके कमीने भाई ने इन लोग को मार दिया। क्या तुम्हें यहाँ पे इन लोग के लिए कुछ भी फील नहीं हो रहा? लिन फेंग सोच रहा होता है मैंने यहाँ पे स्टोरी लिखी है ताकि मुझे कैसे फील होगा। ना लैन चैंग बोलता है अब जबकि यहाँ पे मैन ऑफ डेस्टिनी आ चुका है तो मैं तुम्हारे पे भरोसा करके ये चीज दे रहा हूँ। मेरे पीछे जो कॉफिन है उसके अंदर 2 रिंग्स है जिसका नाम है हाइना 100 रिवर्स। ये हमारे सेट का नेशनल ट्रेजर हुआ करता था जिसके अंदर अनलिमिटेड स्टोरेज कैपेसिटी है। वहाँ पे एक सीक्रेट स्पेशल टेक्निक भी है जिसका नाम है सीक्रेट ऑफ कंकोबाइन लव, पर ये एक डुअल कल्टीवेशन टेक्निक है जिनको वही मास्टर कर सकते हैं जिनको यहाँ पे एक दूसरे के लिए बहुत ही फेथ हो। इस टेक्निक को यहाँ मेरी वाइफ और मैंने प्रैक्टिस करने सोचा था, पर ना लेन जी की वजह से वो पहले ही मारी गई। अब मैं यहाँ पे जा रहा हूँ मेरी वाइफ के पास में। मेरे दोस्त तुम ऐसे लोगों को चुनना जिसको लेकर तुम्हें रिग्रेट ना हो। तो अभी हम देखते हैं बाहर की तरफ वुल्फ आगे होते हैं। लिन फेंग बोलता है ये कमीने वुल्फ अभी भी चेस कर रहे हैं, हमारी कंडीशन के साथ में इन लोगों से फाइट करना बहुत ही मुश्किल होने वाला है। यून जियान शर्माते हुए बोलते लिन फेंग चलो हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। उसके बाद हम देखते हैं उन दोनों ने ही रिंग ले ली होती है। यून जियान बोलती है हमें बहुत सारे स्पेशल स्टोन है, इसी वजह से हम लोग को बिल्कुल भी एनर्जी कमी नहीं होने वाली। ये देखो यहाँ पे लैंगफू स्वॉर्ड और कंकुबाइन स्वॉर्ड भी है जो कि यहाँ पे हमारे लिए बहुत ही काम आने वाली है। लिन फेंग सोच रहा था यहाँ तक कि स्वॉर्ड्स भी पेयर्स के अंदर है। यून जियान बोलते हेजिटेट करने टाइम नहीं है, चलो यहाँ पे कल्टीवेशन स्टार्ट करते हैं। लिन फेंग सोचता है कोई बात नहीं, टेक्निक सीखने के लिए मैं यहाँ पे कुछ भी कर सकता हूँ। उसके बाद हम देखते हैं वो दोनों ही कल्टीवेट करना स्टार्ट कर देते हैं। सीन चेंज होता है, हम देखते हैं ब्लैक फॉरेस्ट को। ना लैन बोलते फालतू बात करना बंद करो, लिन फेंग कभी ये काम नहीं करेगा। ये कियांग बोलता मिस ना लैन मैंने खुद से देखा था, लिन फेंग ने बता जीमन को मार दिया। तो अभी हम देखते हैं जीमन वहाँ पे आ गया तो बोलता फालतू बात करना बंद करो, तुम्हारी किस्मत बहुत ज्यादा बेकार है कि मैं यहाँ पे मारा नहीं गया। ये कियांग सोच रहा होता है आखिर यहाँ पे ये कमीना बचा कैसे। ना लैन बोलते यून फैन आखिर लिन फेंग कहाँ पे है। यून फैन बोलता सिस्टर इन लॉ प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैं ब्रदर को नहीं बचा पाया। ये बात सुनकर ना लैन काफी शॉक हो गई होती है। जेनुअन सेक्टर सेक्टर लीडर बोलता जी मैन आखिर यहाँ पे क्या चल रहा है। जी मैन बोलता ब्लैक फॉरेस्ट के अंदर ये कियांग ने हम लोग को धोखा दे दिया और ब्लड क्लॉट सेक्टर डिसाइबल के साथ मिलके हम लोग के ऊपर अटैक कर दिया। सिर्फ लिन फेंग की वजह से हम लोग बच पाए हैं, पर यहाँ पे लिन फेंग नहीं बच पाएगा। ये कियांग बोलते ब्रदर जी मैन आखिर आप क्या बोल रहे हैं, पक्का से यहाँ पे उसको लिन फेंग ने आंखों पर जादू किया होगा, ऐसा होना इम्पॉसिबल है। ना लैन बोलते ये कियांग तुम यहाँ पे भी आर्ग्यू कर रहे हो, तुमने मेरे हस्बैंड के ऊपर ऑलरेडी बहुत बार अटैक कर रखा है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाली। ब्लड क्लॉट सेट का लीडर बोलता है ना लैन तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम मेरी बेटी को अटैक करो। ये बोलने के साथ ही उसने उस अटैक को ब्लॉक कर लिया होता है, पर हम देखते हैं ना लैन का अटैक उसके हाथ के अंदर घुस गया होता है। ब्लड क्लॉट सेट का लीडर उसको एक काफी खतरनाक किक मारता है जिससे वो पीछे की तरफ हो गई होती है। सारे बंदे बोलते काफी कमाल की बात है, ना लैन ने यहाँ पे मास्टर जूई को इंजर्ड कर दिया। इसके ब्लड लाइन वेपन को देख के लग रहा है कि ये बहुत ज्यादा पावरफुल हो चुकी है। मास्टर जूई बोलते ना लैन तुम्हारे पास सच में स्किल है, इसी वजह से तुम मास्टर सोल रियलम में होके मेरे ऊपर अटैक कर रही हो। पर यहाँ पे ये कियांग को मेरा ब्लड क्लॉट सेट प्रोटेक्ट कर रहा है, तो यहाँ पे लिन फेंग की मौत के लिए तुम ब्लैक फॉरेस्ट को ब्लेम करो, ना कि ये कियांग को। जेनुअन सेट लीडर सोच रहे होते हैं ब्लड क्लॉट सेट ये कियांग को प्रोटेक्ट कर रहा है, तो पक्का से मेरे बेटे के ऊपर इन लोगों ने अटैक किया है। ये कियांग आज के बाद से तुम जेनुअन सेट से बाहर होते हो। ये बात सुनकर ये कियांग काफी सीरियस हो गया होता है। मास्टर जूई बोलते चलो ठीक है, तो मैं भी अब अनाउंस करता हूँ आज के बाद से ये कियांग ब्लड क्लॉट सेट का डिसाइपल है। जेनुअन सेट का लीडर बोलते ये कियांग तुम लोग को बहुत ज्यादा धोखा देते हो। ना लैन बोलती अभी के लिए सबसे जरूरी है लिन फेंग और यून जियान को ढूंढना। जी मैन बोलते मैं भी तुम लोग साथ आ रहा हूँ। मास्टर जूई बोलते तुम लोग यहाँ पे रूल्स को ब्रेक नहीं कर सकते। ना लैन सिटी 3 बड़े सेट में नहीं आती, तो तुम्हारे पास कोई भी राइट नहीं है इसके अंदर एंटर करने का। ना लैन बोलती है ये एक लाइफ एंड डेथ सिचुएशन है, तो चाहे यहाँ पे कुछ भी क्यों ना हो जाए मैं लिन फेंग को ढूंढने के लिए जाऊंगी। वही हम देखते हैं ब्लैक फॉरेस्ट के अंदर वुल्फ ने दरवाजा तोड़ दिया होता है। लिन फेंग बोलते हैं मैंने तो कपड़े भी नहीं पहने, सारे लोग के सामने मेरी इज्जत खराब हो जाएगी। उसके बाद हम देखते हैं लिन फेंग और यून जियान दोनों ही अटैक करते हैं, जिस वजह से बाहर की तरफ एक काफी खतरनाक अटैक हुआ होता है। यून जियान बोलते हमारा कॉम्बिनेशन अटैक काफी कमाल का है, पर आखिर हम लोग यहाँ पे सेकंड लेयर क्यों नहीं सीख पाए। लिन फेंग बोलता है शायद से इसी वजह से क्योंकि हम लोगों ने सिस्टम नहीं किया बल्कि एक दूसरे का हाथ पकड़ा।
यूनजियान बोलती फालतू बात करना बंद करो, मैं ऐसा कभी नहीं करने वाली। उसके बाद हम देखते वो लोग एक एक करके अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं। वो लोग वहाँ पे जैसे ही वुल्फ किंग को मारने वाले होते हैं तो अभी हम देखते वहाँ पे काफी स्पीड से एक और वुल्फ आ गया होता है। उस वुल्फ किंग को देख के वो दोनों ही काफी शॉक हो गए होते हैं। यूनजियान बोलती मैंने यहाँ पे पहली बार किसी एनिमल को ऐसे बिहेव करते हुए देखा है। उसे यहाँ पे व्हाइट वुल्फ की बहुत ही टेंशन है। लिन फेंग बोलता जो डीमन बीस्ट मास्टर सोल में पहुंच जाते हैं उनके पास 7 या 8 साल के बच्चे जितना दिमाग आ जाता है। यूनजियान बोलते लिन फेंग कहीं हम लोग यहाँ पे इन लोग के रास्ते पे तो नहीं आ रहे, मेरे हिसाब से हम लोग इनको मारना नहीं चाहिए। लिन फेंग सोच रहा होता है वैसे अगर यहाँ पे देखा जाए तो ये कियांग ने भी यहाँ पे एक बीस्ट को छोड़ा था। उसके बाद हम देखते लिन फेंग व्हाइट वुल्फ को एक पिल खिलाता है जिस वजह से वो व्हाइट वुल्फ बिल्कुल ठीक हो गया होता है। यूनजियान बोलते यहाँ पे ये काम करना बिल्कुल भी दिक्कत नहीं हुई। यूनजियान बोले तुम को सही कह रही हो, हम लोग फालतू में इनको परेशान कर रहे हैं। तो अभी हम देखते हैं वो सारे वुल्फ लिन फेंग को इशारा कर रहे होते हैं। लिन फेंग बोले तुम लोग चाहते हो कि हम तुम्हें फॉलो करें। लिन फेंग बोलते यूनजियान बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मैं तो पक्का सेव करूंगा। यूनजियान बोलते ठीक है लिन फेंग, मैं तुम्हारे साथ आ रही हूँ। लिन फेंग सोचा तो देख के ऐसा लग रहा है कि ब्लैक फॉरेस्ट का रियल कोर ये है, चलो चेक करते हैं कि आखिर यहाँ से मुझे क्या मिलने वाला है। लिन फेंग बोलते यहाँ पे इस बीस्ट की बॉडी के ऊपर बहुत सारे मार्क्स है। इन शॉर्ट मार्क्स को देख के लग रहा है ये अटैक मार्शल एम्परर ने किया है। ना लैन शेंग जब यहाँ पे आया होगा तो डीमन बीस्ट ने इसके ऊपर अटैक कर दिया होगा। ना लैन शेंग ने जीने के लिए इतनी खतरनाक जगह चूज किया, फिर भी उसके भाई ने उसको मार दिया, सच में बहुत ज्यादा कमीना था। वैसे अगर यहाँ पे नेम प्लेट को देखा जाए तो ये हाउटियन डिवाइन सेट के भेजे हुए किलर्स है। तो अभी हम देखते हैं सारी तरफ लिन फेंग को ओल्डर डीमन पिल मिलती है। इसका मतलब यहाँ पे बीस्ट मार्शल एम्परर रिलीम पे था। यूनजियान बोलते यहाँ पे ये डीमन पिल इतने टाइम तक पड़ी थी पर किसी ने इसको रिजॉल्व नहीं किया। लिन फेंग बोलता यहाँ पे ये सारे वुल्फ उतने पावरफुल नहीं है, अगर ये यहाँ पे हाई लेवल के बीस्ट डीमन पिल को रिजॉल्व करेंगे तो लोग फट के मर जाएंगे। अगर यहाँ पे ऐसी बात है तो मैं इसको रख लेता हूँ। पर जब लोग पीछे की तरफ देखते हैं तो लोग काफी खुश हो गए होते हैं। यूनजियान बोलते लिन फेंग आखिर हम लोग यहाँ पे कैसे रखेंगे। लिन फेंग बोलते टेंशन मत लो, हम दोनों को आधा आधा मिलेगा। पर तभी हम देखते हो व्हाइट वुल्फ लिन फेंग को बुलाता है। लिन फेंग बोलते तुमको यहाँ पे रिंग के अंदर स्पीड स्टोन चाहिए, मैं तो ये बात भूल ही गया था कि तुम लोग स्पीड स्टोन एब्जॉर्ब कर सकते हो। उसके बाद हम देखते लिन फेंग ने सारे स्पीड स्टोन बाहर निकाल दिए होते हैं। यूनजियान बोलते लिन फेंग इस टाइम तुम ब्लड क्लॉट वेपन से दूर रहना, मैं इन सारे मैजिक ट्रेजर को ब्लैक मार्केट में बेच दूंगी, उसका जो भी पैसा मिलेगा मैं तुम्हें नालन सिटी में भेज दूंगी। लिन फेंग बोलते ठीक है, उन पैसों को हम आधा करेंगे। यूनजियान बोलते लिन फेंग जल्दी चलो, ये ट्रायल खत्म ही होने वाला है। लिन फेंग बोलता भागो भागो वरना हम लोग यहीं पे रह जाएंगे। वही हम देखते हैं मास्टर जुई को जो कि नालन के ऊपर अटैक करने वाले होते हैं। तुम्हें आखिर क्या लगता है तुम लाइफ एंड डेथ एग्रीमेंट को जब चाहो तब साइन कर सकते हो। पर हम देखते हैं नाले ने उस अटैक को डॉज कर लिया होता है और वो अटैक लिन फेंग को लगने वाला होता है। लिन फेंग बोलता है कि तुम क्या कर रहे हो, मैं इनोसेंट हूँ। लिन फेंग को देख के जी मैन और यून फेंग दोनों ही काफी खुश हो गए होते हैं। वही हम देखते नालेन रोने लगती है। नालेन बोलते लिन फेंग को बहुत ज्यादा खुश हूँ कि तुम यहाँ पे ठीक हो। लिन फेंग बोलता ये रहे डीमन पिल जो कि हमने कॉम्पिटिशन में इकट्ठा किए हैं। जेनुअन सेट का लीडर बोलता है अब यहाँ पे हमारा जेनुअन सेट फर्स्ट प्लेस पे आया है तो हम लोग को सबसे ज्यादा रिसोर्स मिलने वाले हैं। मास्टर जुई बोलते आज के बाद ये कियांग जेनुअन सेट का डिसाइपल नहीं है, वो मेरे ब्लड क्लॉट सेट का डिसाइपल है, तो वो यहाँ पे क्या करेगा, तुम बोलने वाले कोई नहीं होते। जी मैन बोलते बता लिन फेंग आप बहुत ही अच्छे इंसान है, आपने मेरी बहुत ज्यादा हेल्प करी। यूनजियान बोलते लिन फेंग तुम्हारा थैंक यू, अगर तुम नहीं होते ना तो पक्का से हम लोग मारे जाते। पर तभी हम देखते नालेन को देख के यूनजियान काफी शॉक हो गई होती है। तभी हम देखते हैं नालेन भी यूनजियान के हाथ में शॉट को नोटिस करती है। नालेन बोलते तुम पक्का से जेनुअन सेट की यूनजियान हो, जब भी तुम्हारे पास टाइम हो तुम पक्का से नालेन सिटी में आना। यूनजियान बोलते मिस नालेन आप भी मास्टर सोल रियलम में है ना, आपसे फाइट करने में मुझे बहुत ही मजा आएगा और मुझे पता चल जाएगा क्या कि मेरी पावर कितनी है। नालेन बोलती है मैंने तो सुना है तुम अभी मास्टर सोल रियलम पे आई हो, तो मेरे साथ यहाँ पे कम्पीट करना बहुत ही खतरनाक हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि तुम इंजर्ड हो जाओ। यूनजियान बोलती मिस नालेन कहीं आप डर तो नहीं गई। नालेन बोलती मुझे बस डर है कहीं तुम इंजर्ड ना हो जाओ, और अगर तुम ये चलेगा तो हम लोग फाइट कर सकते हैं। हाउटियान सोच रहा होता है मुझे ऐसा देख के लग रहा है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ तो गड़बड़ होने वाली है। हाउटियान बोलता आज का दिन काफी अच्छा है, हम लोग नालेन सिटी में चलते हैं और जाके नूडल्स वगैरह खाते हैं, बहुत ही मजा आने वाला है। लिन फेंग की बातों को सुन के वो दोनों ही काफी चिढ़ गई होती है। नालेन बोलती यूनजियान मैंने सुना है तुम्हारी एंगेजमेंट जीमिन के साथ में हो रखी है। यूनजियान बोलती इससे क्या फर्क पड़ता है, मैं उसे पसंद नहीं करती। नालेन बोलते पर तुम्हारी फैमिली ने एक मैच कॉन्ट्रैक्ट बना लिया है। यूनजियान बोलती है चाहे मेरी फैमिली ने जो भी किया हो, पर अगर मैं यहाँ पे जीवन को पसंद नहीं करती तो इसका मतलब नहीं करती। अब चाहे वो लोग मुझे कुछ भी क्यों ना दे दे, मुझे जीवन पसंद नहीं आने वाला।
पर अगर मैं किसी को पसंद करती हूँ उसके साथ भले कुछ भी ना हो और दूसरे भले उसको कचरा मानते हो, पर मैं उसके साथ जाने के लिए तैयार हूँ। नालैन बोलती यूनजियान बहुत अच्छी बात है कि तुम खुद के लिए खड़ी हो रही हो, पर मेरे पेरेंट्स ने डिसाइड किया था मैं उसी को फॉलो करूंगी। यूनजियान बोलती है नालैन तुमने यहाँ पे किस्मत को चूज कर लिया, पर जहाँ तक मुझे पता लिन फेंग के लिए तुम बहुत ही क्रूअल रही हो। नालैन बोलती मैं जानती हूँ मैं उसके लिए बहुत ज्यादा क्रूअल रही हूँ। पिछले 2 महीनों के अंदर लिन फेंग बहुत ज्यादा चेंज हो चुका है। जैसा तुम फील कर रही हो बिल्कुल वैसा मैं ही फील कर रही हूँ। उसने ना सिर्फ यहाँ पे लिन के प्रॉब्लम को सॉल्व किया, पर यहाँ पे नालैन सिटी को खत्म होने से भी बचा लिया। यूनजियान बोलती है नालैन तुमने यहाँ पे इन सारी वजह से अपने माइंड को चेंज किया है। इसका मतलब तुम यहाँ पे लिन फेंग में इंटरेस्टेड नहीं हो बल्कि उसके डेवलपमेंट में इंटरेस्टेड हो। ये बात सुनकर नालैन काफी शॉक हो गई होती है। यूनजियान बोलती है नालैन तुमसे यहाँ पे कॉम्पिटिशन करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे यहाँ पे क्लियरली पता चल चुका है रिजल्ट क्या होने वाला है। नालैन बोलते यहाँ पे इस लड़की की बातें मुझे काफी चुभ रही है। सीन चेंज होता है, हम देखते हैं जिंगुआ हाउस को। लिन फेंग बोलता है बायलिंग तो तुम यहाँ पे जिंगुआ हाउस में रहने वाली हो। बायलिंग बोलती है लिन फेंग तो आखिर मैं यहाँ से कहाँ जाऊंगी। लिन फेंग कहीं तो मुझे अपने साथ लेके तो नहीं जाने वाले। यूनफैन बोलता है बायलिन तुम्हारे ब्रदर लिन फेंग बिल्कुल परफेक्ट रहेंगे। बायलिंग बोलते यूनफैन ये बस एक मजाक था, मेरी किस्मत इतनी भी अच्छी नहीं कि मैं लिन फेंग के साथ में जा सकूं, पर मैं यहाँ पे फ्यूचर के अंदर जिंगुआ हाउस की नई मदर बनने वाली हूँ। पर अगर यहाँ पे लिन फेंग नहीं होता तो मेरी पूरी फैमिली मारी गई होती। वह लिन फेंग मुझे यहाँ पे तुमसे एक और बात कहनी है। मुझे यहाँ पे गेस्ट के पास से ये एक चीज मिली। लिन फेंग बोलता है ब्लड क्लॉट सेट वालों ने अभी तक हार नहीं मानी है। यूनफैन बोलता है वो कभी ब्लड क्लॉट सेट वाले मैं उन लोगों को नहीं छोड़ने वाला। बायलिंग बोलती है आप लोग यहाँ पे आराम से बैठ के ड्रिंक करो और बात करो, मैं यहाँ जाती हूँ। वैसे लिन फेंग आज नाइट में मैं अपने डोर को खोल के सोने वाली हूँ। लिन फेंग काफी शर्मा रहा होता है। उसके बाद लिन फेंग बोलता है ये चारों रिंग तुम लोग के लिए है। हर एक रिंग के अंदर 1000 लो ग्रेड स्पीड स्टोन है। तुम लोग को यहाँ पे 3 महीने के अंदर कल्टीवेट करते हुए मास्टर किंग में पहुंचना होगा। ब्लड क्लॉट सेट के अंदर बहुत सारे पावरफुल लोग हैं, तो हमारे लिए उनसे जीतना बहुत ही मुश्किल होगा। अगर हम लोग को 20 लोगों से फाइट करनी है तो हम लोग को अपनी स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करना होगा। मेरी बात ध्यान रखना, नालैन सिटी को बचाने के लिए हमें एक काम करना ही होगा। तो अभी हम देखते कोई लिन फेंग को बुलाता है। लिन फेंग काफी घबरा गया तो सोच रहा होता है कहीं यहाँ पे नालैन तो नहीं आ गई और तो पक्का सा गया। हम देखते हैं वो होती है यूनजुई। यूनजुई बोलती है मास्टर मैं आपसे वेट कर रही थी। लिन फेंग बोलता है यूनजुई आखिर तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। यूनजुई बोलती है मास्टर मुझे काफी फिक्र हो रही थी, पर यहाँ के जो लोग हैं वो काफी अजीब है, इसी वजह से मैंने यहाँ पे अंदर एंटर नहीं किया। लिन फेंग बोलता है यूनजुई तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, चलो हम लोग घर चलते हैं। लिन फेंग बोलता है यूनजुई इसके अंदर 500 जुइलिंग फ्रूट है, तुम्हें रोज एक खाना है। यूनजुई बोलते हैं मास्टर आप बहुत ही अच्छे इंसान है, आप मेरे लिए हमेशा बहुत सारा पैसा खर्च करते हैं। जब से मैंने यहाँ पे जुइलिंग फ्रूट खाना चालू किया है मुझे लगता है मैं वाटर को फ्रीज कर सकती हूँ। लिन फेंग बोलता है अगर तुम यहाँ पे जुइलिंग फ्रूट खाती रहोगी तो तुम और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनोगी। यूनजुई बोलती है मास्टर अगर मैं स्ट्रॉन्ग हो जाती हूँ तो क्या मैं हमेशा आपके साथ में रह सकती हूँ। लिन फेंग बोलते हैं यूनजुई हाँ क्यों नहीं, फिर तुम मेरे साथ में रह सकती हो। पर अचानक से हम देखते यूनजुई पीछे की तरफ देखती है। यूनजुई बोलती है मास्टर एक काफी अजीब बंदा हम लोग को फॉलो कर रहा है। लिन फेंग बोलता है टेंशन मत लो, मैंने ये बात पहले पता लगा ली थी, पर हम लोग को डरने की जरूरत नहीं है, हम लोग यहाँ पे सिंपली चलते हैं। हम देखते हैं गली के अंदर बहुत सारे बंदे छुपे होते हैं। लिन फेंग बोला तुम लोग मुझे कब से फॉलो कर रहे हो तो आगे बाहर क्यों नहीं आ रहा है, चलो मेरे पर अटैक करो, दिखाओ तो सही अगर तुम लोग के पास कितनी पावर है। वो सारे बंदे बोलते काफी कमाल की बात है, हम लोग को लगा था कि हम तुम्हें कुछ घंटे जिंदा रहने देंगे, पर लगता है तुम्हें यहाँ पे मरने की काफी जल्दी है। लिन फेंग बोलता है मैं तुम लोग क्लियर बता दूं ब्लड क्लॉट सेट के कुत्तों तुम लोग मुझे नहीं मार सकते। वो सारे बंदे बोल रहे होते हैं हम लोगों ने मास्क पहन रखा है और हमारी ड्रेस भी अलग है, तो आखिर यहाँ पे इस कमी ने हमको पहचाना कैसे। वैसे यहाँ पे ये बंदा उतना पावरफुल नहीं है तो इसको मारने में दिक्कत नहीं होने वाली। लिन फेंग बोला तुम लोग मुझे मारना चाहते हो तो आगे ट्राई कर लो। यूनजुई बोलती है मास्टर मैं आपकी हेल्प करती हूँ। लिन फेंग बोला टेंशन मत लो, ये ब्लड क्लॉट सेट के कुत्ते हैं, इन लोग को मारने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होने वाली, तुम बस यहाँ पे शांति से जाके साइड में छुप जाओ। वो सारे बंदे बोले थे इस कमीने को हमारे सेक्टर सीक्रेट टेक्निक कैसे पता है। लिन फेंग बोलता है यूनजुई तुम मेरी सीक्रेट वेपन हो, जब तक तुम पावरफुल नहीं होती तब तक तुम्हें अटैक नहीं करना। यूनजुई सोच रही होती है मैं यहाँ पे मास्टर की सीक्रेट वेपन हूँ, मुझे यहाँ पे जुइलिंग फ्रूट को और ज्यादा खाना होगा ताकि मैं स्ट्रॉन्ग बन सकूँ। एक बार मैं यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बन गई तो मैं मास्टर को सपोर्ट कर पाऊंगी। लिन फेंग बोलता है मैं तुम लोगों को सिखाता हूँ आगे ब्लड क्लॉट सेट की रियल टेक्निक कैसी होती है। लिन फेंग ने वहाँ पे सारे लोग को मार दिया होता है, हम देखते सिर्फ एक बंदा बाकी होता है। लिन फेंग बोलता है मैं तुम्हें यहाँ पे जीने का एक चांस देता हूँ, बताओ ब्लड क्लॉट सेट के कितने लोग नालैन सिटी में आए हैं। वो बंदा बोलता है मैं मर जाऊंगा पर ब्लड क्लॉट सेट को धोखा नहीं दूंगा। ये बोलने के साथ ही वो खुद को ही मार लेता है। लिन फेंग बोलता है ब्लड क्लॉट सेट के लोग काफी अजीब है, इन लोगों ने यहाँ पे खुद को मारने से पहले भी एक बार नहीं सोचा, पर तभी वो काफी शौक हो सोच रहा होता है इसने यहाँ पे इतनी इजी खुद को मार लिया तो कैसा होना पॉसिबल है। यहाँ पे नालैन सिटी के अंदर ब्लड क्लॉट सेट के और भी लोग मौजूद हो।
युनजुई फटाफट चलो, हम लोग घर जाना होगा। युनजुई बोलती है मास्टर मुझे भागने में बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है, आप 2 मिनट रुकिए। तो अभी हम देखते हैं लिन फेंग नालैन मेंशन के अंदर आ गया होता है। लिन फेंग बोलता है नालैन क्या तुम ठीक हो? नालैन बोलते लिन फेंग क्या हुआ, आगे तुम यहाँ पे इतने शौक क्यों हो? लिन फेंग बोलता नहीं नहीं कुछ भी नहीं, मैं बस यहाँ पे काफी परेशान था। नालैन बोलते लिन फेंग तुम बिल्कुल सही टाइम पे आए हो, मुझे तुम्हें कुछ देना है। लिन फेंग बोलता नालैन आखिर क्या चीज है, क्या तुम मुझे यहाँ कुछ गिफ्ट देने वाली हो? उस पेज को देख के लिन फेंग काफी शॉक हो गया होता है। वो बोलता है क्या नालैन तुम मुझे डिवोर्स दे रही हो? नालैन कहीं तुम्हारा दिमाग खराब तो नहीं हो गया, आगे तुम्हें क्या कर रही हो? नालैन बोलते लिन फेंग तुम्हें अभी तक पता नहीं चला, मैं यहाँ पे नालैन सिटी को बिल्ड करने के लिए तुम्हारा यूज कर रही थी, और अब जबकि यहाँ पे नालैन सिटी तैयार हो चुकी है तो मैं तुम्हें डिवोर्स दे रही हूँ। नालैन सिटी से बाहर निकल जाओ और वापस कभी मत आना। लिन फेंग सोचता है 1 मिनट को, आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है? मुझे पक्का से भरोसा है नालैन इतनी बुरी इंसान नहीं है, तो फिर वो मेरे साथ में ये क्यों कर रही है? पक्का से मैंने यहाँ पे जो भी कुछ सुना वो कोई गलती है। युनजुई बोलती है मास्टर मिस आखिर यहाँ पे क्या हो रहा है, आप लोग फाइट क्यों कर रहे हैं? पक्का से यहाँ पे गलतफहमी होगी। लिन फेंग बोलते हैं ठीक है यहाँ पे जो भी वजह है मैं आज जा रहा हूँ। युनजुई चलो, नालैन को हम लोग से कोई भी लेना देना नहीं है। तो अभी हम देखते युन फैन बोलते सिस्टर इन लॉ क्या आपने ये काम ठीक किया? नालैन बोलती युन फैन अभी बाहर की न्यूज किया है। युन फैन बोलता ब्लड क्लॉट आर्मी 3 रूट से यहाँ पे आ रही है, वाटर के वे से, फॉरेस्ट के वे से और साउथ डायरेक्शन से। आप यहाँ पे ये मान सकते हो ओवरऑल अटैक 2 दिनों में हो जाएगा। मुझे यहाँ पे बिल्कुल लगा था कि वुडू सेट यहाँ पे 500 प्रैक्टिशनर भेज देगा। एनिमी की रैंक की बात करी जाए तो मार्शल टीचर, एडवांस मार्शल टीचर और कुछ तो मार्शल शोल्ड रियलम पे भी है। नालैन बोलती है इसका मतलब यहाँ पे बहुत दिक्कत होने वाली है, मैं यहाँ पे चाहूंगी लिन फेंग जल्द से जल्द बाहर निकल जाए। युन फैन बोलता पता लिन फेंग बहुत ज्यादा पावरफुल है, तो अगर वो यहाँ फाइट के अंदर पार्टिसिपेट करते तो हमारी बहुत ज्यादा हेल्प होती। नालैन बोलती ऐसी बात नहीं है कि मुझे लिन फेंग पर भरोसा नहीं, बस मुझे यहाँ पे देख के लग रहा है कि मैंने लिन फेंग का बहुत ही यूज कर लिया है और मैं यहाँ पे लिन फेंग को प्रोटेक्ट करना चाहती हूँ कम से कम एक बार के लिए। वैसे भी यहाँ पे लिन फेंग ने नालैन सिटी के लिए बहुत कुछ ऑलरेडी कर दिया है। युन फैन तुम और तुम्हारी वाइफ भी यहाँ से चले जाओ वरना तुम लोगों को खतरा आ जाएगा। युन फैन बोलता टेंशन मत लो, बिग ब्रदर ने मेरी लाइफ को सेव किया है तो चाहे मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े मैं बिग ब्रदर के लिए फाइट करूंगा। युन फैन की वाइफ बोलती है जहाँ युन फैन वहाँ पे मैं। नालैन बोलते लिन फैन की लाइफ के लिए मैं यहाँ पे कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। युनजुई बोलती है मास्टर प्लीज आप शांत हो जाइए, मुझे नहीं पता मिस नालैन ने आपको बाहर क्यों निकाल दिया, उनके पास आपको बाहर निकालने के लिए कोई भी रीजन नहीं है, पर चाहे मास्टर कुछ भी क्यों ना हो जाए युनजुई हमेशा आपके साथ रहेगी। लिन फैंग सोच रहा होता है नालैन ने मुझे बिना किसी रीजन के निकाल दिया, यहाँ पे देख के लग रहा है प्लॉट काफी डेवलप हो चुका है। लेकिन 1 मिनट को, मैं बहुत ही बड़ा इडियट हूँ जो मैंने यहाँ पे ऐसे रिएक्ट किया। नोवेल के हिसाब से ये किया नालैन सिटी के ऊपर अटैक करने वाला है, मेरे बिहेवियर की वजह से वो जेनुइन सेट से बाहर निकल चुका है, इसी वजह से वो नालैन सिटी के ऊपर और भी जल्दी अटैक कर रहा है। यही वजह है कि नालैन सिटी के अंदर बहुत सारे ब्लड क्लॉट सेट के लोग हैं। 1 मिनट को मुझे यहाँ पता है कि इस टाइम क्या करना ठीक रहेगा। नालैन तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे लिए परफेक्ट डिसीजन लेने वाला हूँ, मैं यहाँ पे नालैन सिटी को कुछ भी नहीं होने दूंगा। सीन चेंज होता है, हम देखते जेनुइन सेट के माउंटेन गेट को जहाँ पे ब्लड क्लॉट सेट के लोग आगे होते हैं, वहाँ पे ब्लड क्लॉट सेट का जनरल होता है जिसका नाम होता है वांग क्यू। वांग क्यू बोलता है सेट लीडर बाहर निकलो, ब्लड क्लॉट सेट यहाँ पे आया है, अगर तुम यहाँ पे आधे घंटे बाहर नहीं निकलते तो तुम सारे लोग मारे जाओगे। हमारे पास यहाँ पे कैनन्स है जो कि तुम लोग को एक झटके मार देगी। हम देखते हैं वुडू सेट की मिस वू भी होती है। मिस वू बोलते यहाँ पे कभी ब्लड सेट वाले गलती करने के बावजूद अटैक करने के लिए खड़े हैं और इन लोगों ने वुडू सेट को भी फोर्स किया ताकि हम लोग यहाँ पे ज्वाइन करें। दूसरा बंदा बोलता है ब्लड क्लॉट सेट वाले बहुत ज्यादा पावरफुल हो चुके हैं तो हमारे पास और कोई चारा नहीं है, हम लोग को यहाँ पे इन कंपनी का साथ देना ही पड़ेगा। मिस वू बोलती है मैंने यहाँ पे डिसाइड कर लिया है, मैं जा रही हूँ नालैन सिटी और मैं वहाँ पे जाके लिन फैंग को इन सब के बारे में बता दूंगी। वो बंदा बोलता है मिस वू आप ये काम नहीं कर सकती। हाँ मैं यहाँ पे मानता हूँ लिन फैंग ने हमारी जान बचाई थी और यहाँ पे ये काम करके हमने वुडू सेट को खत्म कर देंगे। मिस वू बोलते तुम लोग मुझे घेर लो और मेरे छुपने में हेल्प करो, मैं यहाँ पे कुछ बंदों के साथ में जल्दी से निकल जाती हूँ। उसके बाद हम देखते हैं मिस वू वहाँ से निकल गई होती है। जेनुइन सेट के अंदर सारे लोग बोल रहे होते हैं मास्टर माउंटेन गेट पे ब्लड क्लॉट सेट वाले हमारे पर अटैक कर रहे हैं। जी मैन बोलते यहाँ पे कमीने डायरेक्टली हमारे पर अटैक कर रहे हैं। यूनजियान बोलती है मास्टर हम लोग को यहाँ पे नालैन सिटी से हेल्प मांगनी चाहिए, उन लोग के पास में बहुत सारे लोग हैं तो लोग हमारी हेल्प कर सकते हैं। सेक्ट लीडर बोलते नहीं नालैन सिटी के अंदर सारे ऑर्डिनरी लोग हैं, उन लोग की कॉम्बैट पावर बहुत ही लो है। जुई जेंग को यीके ने बता दिया होगा कि मेरी वाइटलिटी काफी कम हो चुकी है और नालैन सिटी अभी तक उतना पावरफुल नहीं हुआ है, तो वो यहाँ पे पूरी नॉर्दर्न टेरिटरी के अंदर अकेले ही डोमिनेट करना चाहता है। तभी हम देखते उसके मुंह से खून आने लगता है। जी मैन बोलता कभी ने ये किया कि वजह से मेरे फादर की इंजरी बहुत ज्यादा बढ़ रही है।
नालैन बोलती है मास्टर हम लोग कैसे फाइट करेंगे। जेनुअन सेट का लीडर बोलता है जेनुअन शॉर्ट फॉर्मेशन को एक्टिवेट करो, हम लोग यहाँ पे इन कमीनों से मरने तक फाइट करने वाले हैं। वांग क्यू बोल रहा होता है लगता है तुम लोग बाहर नहीं आने वाले, तो अब बारी चुकी अटैक करने की। फायर कैनन्स को रेडी करो, हम लोग इन लोगों को मार देंगे। पर वहीं हम देखते हैं उन लोगों ने जेनुअन सेट की फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर दिया होता है। वांग क्यू बोलता है जेनुअन शॉर्ट सेट फॉर्मेशन, ये तो काफी कमाल की बात है, पर अगर हम लोग यहाँ पे कैनन से अटैक नहीं कर सकते तो हम लोग कॉम्बैट अटैक करने वाले हैं। चलो यहाँ पे सारे लोग आगे बढ़ो और जेनुअन सेट को खत्म कर दो। हम देखते हैं उन लोगों ने सिटी गेट को तोड़ के अंदर की तरफ एंटर कर गए होते हैं और उसके बाद जेनुअन सेट और ब्लड क्लॉट सेट के बीच में काफी खतरनाक फाइट होने लगती है। जी मैन बोल रहा होता है यहाँ पे कम से कम 10,000 लोग आए हैं, इन लोगों से फाइट करना हमारे लिए बहुत ही मुश्किल होने वाला है। यूनजियान बोलती है मास्टर हम लोग के बहुत सारे डिसाइपल खत्म हो चुके हैं, हम लोग यहाँ फटाफट से नालैन सिटी में जाना होगा ताकि हम लोग उनसे हेल्प मांग सके। जेनुअन सेट के लीडर बोलते हैं सारे लोग मेरी बात ध्यान सुनो, यहाँ के जो भी कोर डिसाइपल है वो लोग नालैन सिटी तक स्पीड से भागो। हम लोग यहाँ पे अभी के लिए नालैन सिटी में रहेंगे, उसके बाद हम देखते हैं वो लोग काफी स्पीड से भागने लगते हैं। वांग क्यू उन लोगों पे काफी खतरनाक अटैक कर रहा होता है, तुम लोग यहाँ से भाग नहीं सकते, मैं तुम लोग करने नहीं दूंगा। हम देखते हैं वांग क्यू जी मैन के ऊपर काफी खतरनाक अटैक करने वाला होता है, और वहीं हम देखते हैं सेक्ट लीडर ने उस अटैक को ब्लॉक कर लिया होता है। सेक्ट लीडर बोलते हैं जी मैन तुम यहाँ पे सारे लोग को लेके जाओ, जेनुअन सेट को बताना जरूरी है। जी मैन बोलता फादर मैं ये काम नहीं कर पाऊंगा। सेक्ट लीडर बोलते जी मैन मैंने कहा ना तुम्हें ये काम करना ही होगा। उसके बाद हम देखते वो एक काफी खतरनाक सोडा रिलीज करते हैं। वांग क्यू बोलता कमीने बुड्ढे तू यहाँ पे ऑलरेडी इंजर्ड है, चलो मैं भी देखता हूँ आखिर तू यहाँ पे कब तक टिक पाएगा। तभी हम देखते सेक्ट लीडर जेनुअन टेक्निक का यूज करते हैं। वांग क्यू भी अटैक करने के लिए काफी स्पीड से आगे बढ़ रहा होता है, उन दोनों के अटैक टकराने की वजह से वहाँ पे काफी खतरनाक धमाका हुआ होता है। हम देखते हैं वांग क्यू की बॉडी के अंदर छेद हो गया होता है। वांग क्यू बोलता कमीने कहीं के तेरे अंदर भी पावर बाकी थी। वहीं हम देखते हैं सेक्ट लीडर मारे गए होते हैं। सेक्ट लीडर बोलते जी मैन मैं यहाँ पे तुम्हारा साथ यहीं तक दे पाऊंगा। जी मैन बोलता है फादर मैं कुछ भी नहीं दूंगा, मैं आपके पास आ रहा हूँ। यूनजियान बोलते सीनियर ब्रदर हमें काम नहीं कर सकते, हम लोग क्या चलना होगा। यूनजुई बोलते यंग मास्टर आखिर हम लोग कहाँ जा रहे हैं। लिनफेंग बोलते टेंशन मत लो हम लोग बस पहुंचने वाले हैं। यूनजुई क्या तुम यहाँ पे चलते चलते बहुत ज्यादा थक गई हो। यूनजुई बोलती है मास्टर मैं बिल्कुल भी नहीं थकी, अगर मैं आपके साथ में जा रही हूँ तुम्हें कोई भी दिक्कत नहीं है। तभी कोई चिल्ला रहा होता है प्लीज हमारी हेल्प करो, हम लोग पक्का से मारे जाएंगे। लिनफेंग बोलता है 1 मिनट को, ये वॉइस काफी फैमिलियर लग रही है। हम देखते हैं उन्हीं दोनों वुल्फ ने वुडू सेट पर अटैक कर दिया होता है। लिनफेंग बोलता तुम लोग रुक जाओ। मिस वू बोलते काफी कमाल की बात है लिनफेंग तुम यहाँ पे आ गए। लिनफेंग बोलता है मिस वू आखिर आप यहाँ पे क्या कर रही हो, अगर आप यहाँ पे आ ही रही थी तो मुझे इन्फॉर्म कर दिया होता। और खासकर मुझे ये बात समझ में नहीं आई आखिर आप लोग ब्लैक फॉरेस्ट में क्यों आए हो। वही हम देखते हैं वो वुल्फ लिनफेंग को चाटने लगते हैं। मिस वू बोलती है ऐसी वजह से क्योंकि मेरी जो बीज है वो सही रास्ता दिखाती है। मैं भी यहाँ पे यही सोच रही थी आखिर आप नालैन सिटी में क्यों नहीं है। ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप यहाँ पे नालैन सिटी में नहीं है, तो ब्लड क्लॉट सेट वाले बहुत ही जल्दी नालैन सिटी को डिस्ट्रॉय कर देंगे, क्योंकि ब्लड क्लॉट सेट वाले बहुत ही जल्दी नालैन सिटी को डिस्ट्रॉय करने वाले हैं। यहाँ तक कि जेनुअन सेट ऑलरेडी डिस्ट्रॉय हो चुका है। लिनफेंग बोलता है मिस वू अगर तुम क्या बोल रही हो, जेनुअन सेट डिस्ट्रॉय हो गया। मिस वू बोलते लिनफेंग तुम मेरी बात ध्यान सुनो। हम देखते हैं वो वुल्फ और यूनजुई वहीं पे सो गए होते हैं। मिस वू बोलती है लिनफेंग मैं इस न्यूज को फटाफट तुम्हारे पास देने के लिए आ गई। लिनफेंग सोचता ना सिर्फ यहाँ पे नालैन सिटी के ऊपर पहले अटैक हो रहा है बल्कि यहाँ पे इन सब के बीच में जेनुअन सेट भी डिस्ट्रॉय हो चुका है। हमारे ऊपर यहाँ पे 20,000 ब्लड क्लॉट गार्ड अटैक कर रहे हैं, जितना मैंने सोचा था उसके मुकाबले ज्यादा खतरनाक है। और खासकर यहाँ पे ये लोग काम बहुत स्पीड से कर रहे हैं, तो मुझे यहाँ पे जल्द से कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा। उसके बाद हम देखते लिनफेंग मिस वू को ओवरलोड पिल देता है। वो बोलता तुम लोग मेरा वेट करो, मैं बस यहाँ पे थोड़ी देर में आया। हम देखते हैं नालैन सिटी के बाहर ब्लड क्लॉट सेट की आर्मी आ गई होती है। वो सारे लोग बोलते सेक्ट मास्टर पता नहीं यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारे जो कैनन है वो नालैन सिटी की वॉल पे बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा है, और इन सब चीजों के चक्कर में हमारे स्पीड स्टोन बहुत ज्यादा वेस्ट हो रहे हैं। मास्टर्स भी बोले टेंशन मत लो, यहाँ पे लगातार अटैक करते रहो, थोड़ी देर के अंदर हम लोग पक्का से वॉल को तोड़ देंगे। ये कियांग बोलता फादर इन लॉ मेरे पास यहाँ पे एक प्लान है। मास्टर्स भी बोलता सन इन लॉ बताओ क्या प्लान है। ये कियांग बोलता हम लोग यहाँ पे चढ़ने के लिए सीढ़ियों का यूज कर सकते हैं, इस तरीके से यहाँ पे डिफेंड करने के लिए उन लोगों को फोर्सेस को बांटना ही पड़ेगा। टाइम का फायदा उठाते हुए हम लोग ब्लड क्लॉट सेट के कैनन को 100 मीटर के पास में जाएंगे। उसके बाद हमारे कैनन के अटैक डायरेक्टली सिटी के अंदर जा पाएंगे। अगर नालैन होशियार होगी तो वो यहाँ पे नेचुरली सरेंडर कर देगी, पर अगर वो यहाँ पे रेस्ट करती है तो सच में यहाँ पे सिटी के लोगों को हम लोग साथ में ब्लास्ट कर देंगे। मास्टर जुई बोलते हैं बिना किसी का खून बहाए हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते, चलो यहाँ पे सारे लोग आगे बढ़ो और सीढ़ी को यूज करो। ये कियांग सोच रहा होता है लिनफेंग से विलन खिलाफ चाहे मैं कोई भी टैक्टिक यूज करूँ कोई भी दिक्कत नहीं है। नालैन सिटी को जीतने के बाद प्राउड ब्लड सिटी के अंदर मेरी रेपुटेशन और बढ़ जाएगी। यूनफेन बोलता काफी कमाल की बात है, नालैन सिटी की वॉल्स बहुत ही स्ट्रॉन्ग है,
ब्रदर माधा चुचिया, आपने काफी अच्छा काम किया है। माधा चुचिया बोलता है आधा काम तो मेरा है, पर आधा काम खरबूजा सीमेंट ने किया है। चाहे वो लोग कितना भी अटैक क्यों ना कर ले, इस वॉल को तोड़ने में उनको टाइम लगने वाला है। नालैंड बोलती मैंने यहाँ पे जुओ को भेजा है ताकि वो मेरे फादर से हेल्प मांग सके, पर हम लोग को यहाँ पे इस मैटर को बहुत ज्यादा सीरियसली हैंडल करना पड़ेगा। अभी का मेन टास्क ये है सिटी को डिफेंड करना और यहाँ के लोगों को दूसरी जगह लेके जाना। साथ ही में नालैंड सोच रही होती है लिन फेंग आखिर तुम कहाँ पे हो, तुम सेफ तो होगे ना। गार्ड्स बोलते हम लोगों ने यहाँ पे आधे लोगों को सेफली भेज दिया है। रास्ते में मुझे यहाँ पे जेनुइन सेक्रेट डिसाइपल मिल गए। नालैंड बोलती क्या जेनुइन सेक्रेट डिसाइपल, आखिर वो लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं। यूनजियान बोलती है हमारे सेक्रेट लीडर मारे जा चुके हैं, जितने भी डिसाइपल बाकी उन लोग के साथ में हम लोग नालैंड सिटी आ गए। पर यहाँ पे देख के लग रहा है नालैंड सिटी के ऊपर भी बहुत ही खतरनाक अटैक हो चुका है। नालैंड बोलते देख के लग रहा है अगर यहाँ पे नालैंड सिटी हार गई तो पूरा नॉर्दर्न रीजन ब्लड क्लॉट के हाथ में चला जाएगा। यूनजियान बोलती मिस नालैंड हम लोग आपकी हेल्प करेंगे। जेनुइन सेक्रेट डिसाइपल भी नालैंड सिटी को डिफेंड करने में जो हो सके वो करेंगे। वैसे यहाँ पे लिन फेंग नहीं दिख रहा है, आखिर लिन फेंग गया कहाँ। नालैंड बोलते लिन फेंग जहाँ भी है वो पक्का सेफ होगा। तभी हम देखते हैं ब्लड क्लॉट के गार्ड्स अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। उन लोगों ने वॉल को चढ़ने के लिए सीढ़ियों का यूज किया होता है। नालैंड सिटी गार्ड्स बोलते हैं चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए वो लोग वॉल्स पे नहीं चढ़ने चाहिए, जब तक रीइंफोर्समेंट नहीं आती तब तक हम लोग को इनके ऊपर अटैक करते रहना होगा। ऑयल बैरल का यूज करो, ये लोग पक्का नहीं टिक पाएंगे। हम देखते हैं वहाँ पे ऑयल बैरल्स की वजह से बहुत ही खतरनाक धमाके हो रहे होते हैं। मास्टर जुई बोलते यहाँ पे ऑयल बैरल काफी पावरफुल लग रहे हैं। नालैंड सिटी की लॉर्ड को जिंदा पकड़ना है ताकि हम लोग को यहाँ पे ऑयल बैरल की रेसिपी मिल सके। हम देखते हैं वहाँ पे लेडर पे लगातार गार्ड्स चढ़ रहे होते हैं। वो लोग बोलते हैं नालैंड को पकड़ना है। नालैंड सोचे तो मुझे नहीं पता आखिर हम लोग यहाँ पे कब तक टिक पाएंगे। तो अभी हम देखते हैं जुओ वापस आ गई होती है। नालैंड बोलते क्या मेरे फादर रीइंफोर्समेंट लेके आ रहे हैं। जुओ बोल रही होती है मुझे एल्डेस्ट प्रिंस ने रोक दिया था, उन्होंने मुझे थर्ड प्रिंस नहीं मिलने दिया, यहाँ तक मुझे अरेस्ट कर रहे थे। नालैंड बोलती है आखिर कैसे हो सकता है। तभी जुओ अपने पास एरो बाहर निकालती है और बोलती है सिस्टर इन लॉ पीछे देखिए। हम देखते हैं नालैंड के पीछे ब्लड क्लॉट का एक गार्ड अटैक करने वाला होता है। वो सारे गार्ड्स लगातार वॉल पे चढ़ने का ट्राई कर रहे होते हैं। यूनफैन बोलते यहाँ पे लाशों का ढेर लग चुका है, इसी वजह से इन लोग कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल पड़ रहा है। नालैंड सोच रही होती है मुझे पहले ही पता होना चाहिए था कि मेरे फादर ने मुझे नालैंड सिटी इसी वजह से दी ताकि वो मुझे छुटकारा पा सके। पर चाहे यहाँ पे कुछ भी क्यों ना हो जाए मैं नालैंड सिटी के लोगों को पक्का से बचा के रहूंगी। नालैंड सिटी के लोग मेरी बात ध्यान सुनो, क्या तुम लोग को मरने से डर लगता है। बाकी सारे लोग बोलते नहीं मरने से कोई भी नहीं डरता, हम लोग यहाँ पे नालैंड सिटी के लिए एंड तक फाइट करने वाले हैं। नालैंड बोलती है चैनलर और जनरल लियू आप लोग सिटी गेट पे जाइए, साथ ही में चैनलर तुम यहाँ पे लगातार लोगों को निकालते रहो। बाकी सारे लोग मेरे साथ मिलकर सिटी की वॉल को डिफेंड करो, हम लोग यहाँ पे जीत के रहेंगे। यूनजियान बोलती सिस्टर नालैंड आप बहुत ही ब्रेव है। जेनुइन सेक्रेट डिसाइपल भी यहाँ पे खड़े नहीं रहने वाले, वो लोग भी हेल्प करने वाले हैं। नालैंड बोलती अगर यहाँ पे ऐसी बात है तो चलो कम्पीट करते हैं। यूनजियान बोलती सिस्टर नालैंड मैं यहाँ पे हारने नहीं वाली। अभी हम देखते सिटी गेट के ऊपर काफी खतरनाक अटैक होता है, जिस वजह सिटी गेट के अंदर क्रैक पड़ने लगते हैं। वो सारे लोग बोलते हैं सिटी गेट में क्रैक पड़ रहा है, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ये गैंग बोलता है सारे लोग आगे बढ़ो और नालैंड सिटी खत्म कर दो, कोई बचना नहीं चाहिए। मास्टर जुई बोलते अब मैं यहाँ पे बिल्कुल भी वेट नहीं कर सकता, सारे लोग जाके ब्लड डाइव ड्रैगन को लेके आओ। यहाँ पे नालैंड सिटी जितना जिद कर रही है ना उन लोगों को इसके लिए भुगतना पड़ेगा। हम देखते हैं वहाँ पे एक जाइंट सर्पेंट आ गया होता है। ये गैंग बोलता है फादर इन लॉ आज सच में नॉर्थ किंग के लाने के लायक है। यहाँ पे डीमन लॉर्ड ब्लड डाइव सर्पेंट को नालैंड सिटी को खत्म करने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगने वाला। मास्टर जुई बोलते सारे नॉर्थ को देखने दो, जो ही मेरी बात नहीं मानेगा उसके साथ में क्या होने वाला है। तभी हम देखते हैं उन लोगों ने वहां पे ब्लड डाइव सर्पेंट को रिलीज कर दिया होता है। नालैंड बोलते ये बीच तो डीमन लॉर्ड लेवल पे है। तभी हम देखते हैं ब्लड डाइव सर्पेंट एक अटैक के साथ में सिटी वॉल को तोड़ देता है। उसके बाद वो वहाँ पे नालैंड और बाकी सारे लोग अटैक करने वाला होता है। नालैंड रोते हुए सोचती है लिन फेंग इस लाइफ में प्लीज मुझे माफ कर देना, मैं चाहूंगी नेक्स्ट लाइफ के अंदर मैं पक्का तुमसे मिल पाऊं। तभी हम देखते हैं ब्लड डाइव सर्पेंट के ऊपर काफी खतरनाक अटैक होता है। हम देखते हैं लिन फेंग वहाँ पे ड्रैगन टर्टल के साथ में आ गया होता है। लिन फेंग बोलते यहाँ पे मेरे रहते हुए नालैंड सिटी को कोई टच नहीं कर सकता। नालैंड बोलते लिन फेंग तुम यहाँ पे आ गए। तभी हम देखते हैं ब्लड डाइव सर्पेंट नालैंड पे अटैक करने वाला होता है। लिन फेंग बोलता है ड्रैगन टर्टल तुम यहाँ पे ब्लड डाइव सर्पेंट को संभाल लो, मैं यहाँ पे जा रहा हूँ दूसरे लोगों से फाइट करने के लिए। ड्रैगन टर्टल बोलता है टेंशन मत लो, वैसे यहाँ पे इस कम्युनिटी से फाइट करने के लिए मैं कब से वेट कर रहा था। नालैंड बोलती लिन फेंग आखिर तुम वापस क्यों आए। लिन फेंग बोलता है इसी वजह से क्योंकि तुम्हारी एक्टिंग काफी बेकार है। वो सारे ब्लड क्लॉट गार्ड बोल रहे होते हैं ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है। यहाँ पे ड्रैगन किंग टर्टल एक लूजर की हेल्प क्यों कर रहे हैं। ड्रैगन किंग टर्टल ने यहाँ पे ब्लड आई ड्रैगन को सप्रेस कर दिया है। हमने यहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारे स्पेस स्टोन ब्लड आई ड्रैगन के पीछे खर्च कर दिए।
लिन फैंग बोलता है ना लैन, तुमने काफी मेहनत करी है, लेकिन तुम अब यहाँ पे जाके सिटी गेट को प्रोटेक्ट करो, यहाँ पे इन कमीनों का ध्यान तो मैं ही रख लूंगा। ना लैन बोलते लिन फैंग प्लीज तुम केयरफुल रहना। तभी हम देखते लिन फैंग उन सारे गार्ड पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा होता है। ई कियांग बोलता है ब्लड क्लॉट गार्ड, ये है नॉर्दर्न रीजन के सबसे पावरफुल गार्ड और तुम्हारा यहाँ पे कहना है कि तुम इनसे अकेले फाइट कर लोगे, लेकिन चलो कम से कम तुम यहाँ पे आए तो सही, मुझे लगा तुम डर के मारे भाग गए होगे। मास्टर जुई बोलते भले यहाँ पे नालन सिटी की हेल्प करने के लिए ड्रैगन किंग टर्टल है, पर वो यहाँ पे अभी के लिए ब्लड ड्रैगन के साथ में काफी बिजी चल रहा है और हमारे पास अभी भी 10,000 ब्लड क्लॉट गार्ड बाकी है। ब्लड क्लॉट गार्ड मेरी बात ध्यान सुनो, नालन सिटी की वॉल टूट चुकी है, अंदर जाके सारे लोग को मार दो। लिन फैंग बोला तुम्हारी सोच काफी अच्छी है पर तुम ये काम कर नहीं पाओगे। तो अभी हम देखते हैं युनजुई वहाँ पे वुल्फ की आर्मी लेके आ गई होती है। उस वुल्फ की आर्मी ने ब्लड क्लॉट गार्ड पे अटैक कर दिया होता है। तो अभी हम देखते हैं वुल्फ किंग मास्टर जुई पे अटैक करने वाला होता है। मास्टर जुई बोलते हैं एक छोटा मोटा वुल्फ किंग मेरे ऊपर अटैक करेगा, तुम्हें हमें मरना होगा। ये बोलने के साथ ही वो एक काफी खतरनाक अटैक करते हैं, पर हम देखते हैं वुल्फ किंग ने उस अटैक को डॉज कर लिया होता है। लिन फैंग बोलता है मास्टर जुई आखिर आप उधर कहाँ देख रहे हैं, तुम्हारा ओपोनेंट यहाँ पे है। मास्टर जुई बोलते फालतू बात करना बंद करो, तुम मेरे ओपोनेंट नहीं हो। हम देखते हैं उन दोनों ने ही अपने अपने पाम अटैक टकराया होता है। मास्टर जुई बोलते ये इम्पॉसिबल है, तुम बस एडवांस मार्शल टीचर हो, तो आखिर तुम यहाँ पे मेरे पाम अटैक कैसे ब्लॉक कर पा रहे हो। लिन फैंग बोलते टेंशन मत लो, ये तो बस शुरुआत है, आगे आगे देखो होता है क्या। ब्लड क्लॉट सेट की सबसे बड़ी गलती थी नालन सिटी पे अटैक करना। मास्टर जुई बोलते हैं लिन फैंग तुम्हारी कल्टीवेशन बहुत ज्यादा कम है, मैं भी यहाँ पे देखता हूँ आगे तुम कब तक टिक पाते हो। तो अभी हम देखते हैं लिन फैंग पीछे की तरफ गिर गया होता है। लिन फैंग सोचता उस पावर की वजह से मेरे हाथ काफी कांप रहे हैं, लेकिन ये तो बहुत अच्छी बात है, यहाँ पे आने से पहले मैंने अपने लेवल को एडवांस मार्शल टीचर के पीक पे कर दिया था। अगर ऐसा नहीं हुआ होता तो मैं इनके अटैक को ब्लॉक नहीं कर पाता। जुई निनी बोलती फादर क्या आप ठीक है। ये कियांग बोलता है फादर इन लॉ मैं लिन फैंग से फाइट करता हूँ, आप पीछे हट जाइए। मास्टर जुई बोलते टेंशन मत लो, मैं यहाँ पे इसको इजीली संभाल लूंगा, ये कमीना लिन फैंग मेरे सामने कुछ भी नहीं है, और वैसे भी ये कियांग तुम्हारी बॉडी का इंजरी है तो तुम फाइट मत करो और यहाँ मुझे बार बार परेशान करना बंद कर दो। लिन फैंग सोच रहा होता है मास्टर जुई यहाँ पे काफी चिढ़ रहे हैं, लगता है यहाँ पे प्लॉट आर्मर का प्रेस्टीज से भी लेन देना है। ये कियांग जब ब्लड क्लॉट का सनी लॉ बना था तो वो 95% पे हो गया था, पर अब जबकि उसका नालन सिटी पे अटैक फेल हो चुका है तो वापस 90% पे आ चुका है। और मैंने यहाँ पे ड्रैगन किंग टर्टल को अपनी हेल्प के लिए बुलाया, तो मेरी प्रेस्टीज काफी बढ़ चुकी है और मेरा प्लॉट आर्मर भी 25% हो चुका है। लेकिन तभी हम देखते हैं मास्टर जुई बोलते लिन फैंग मैं तुम्हें पक्का से मार दूंगा। लिन फैंग अपनी स्वॉर्ड निकाल के अटैक को ब्लॉक करने का ट्राई करता है, पर मास्टर जुई के बहुत ज्यादा पावरफुल होने की वजह से लिन फैंग दूर जा गिरता है। मास्टर जुई बोलते एल्डर मेरी बात ध्यान सुनो, यहाँ पे सारे लोग जाकर लिन फैंग को मार दो। लिन फैंग को मारने के बाद लिन फैंग का सर नालन सिटी गेट पे लगा देना। युन फैन बोलता वो कभी जुई जैंग उससे खुद से फाइट नहीं हो रही तो उसने अपने एल्डर्स को भेज दिया। अब यहाँ पे बिग ब्रदर के लिए मुश्किल और ज्यादा बढ़ने वाली है। युनजियान बोलती है कोई बात नहीं मैं लिन फैंग की हेल्प करूंगी। लिन फैंग बोलता है युनजियान मुझे लगा जेनुअन सेट के अंदर तुम पक्का से मारी गई हो। युनजियान बोलते लिन फैंग तुम चाहते हो कि मैं मर जाऊं। लिन फैंग बोलता है नहीं नहीं अगर तुम मर गई होती ना तो पक्का तुम्हारा रिवेल लेता। युनजियान शर्माते हुए बोलते लिन फैंग कम से कम तुमने अब कुछ अच्छा तो बोला, क्या हम लोग यहाँ पे उसी मुंह को यूज करने वाले हैं। लिन फैंग बोला तुमने कुछ सही कहा, हम लोग उसी मुंह को यूज करेंगे। ये कियांग चिढ़ते हुए बोलता युनजियान तुम बहुत जल्दी मेरी हो जाओगी। जुई निनी सोच रही होती है शायद से ये कियांग ने कभी मुझे पसंद किया ही नहीं, उसे बस यहाँ पे मेरे पीछे मेरी पावर चाहिए थी। तभी हम देखते लिन फैंग और युनजियान काफी स्पीड से एल्डर्स के ऊपर अटैक करने लगते हैं। एल्डर्स और नालन सिटी दोनों ही काफी शॉक हो गए होते हैं। वहाँ पे एक एल्डर बोलता है भली ये टेक्निक काफी अजीब है पर यहाँ पे हम सारे लोग मिलके बहुत इजीली फाइट कर सकते हैं। उसके बाद हम देखते वो एल्डर बोलने लगते हैं पहले आप जाओ, नई सीने आज ज्यादा पावरफुल है, पहले आप जाइए। लिन फैंग बोलता है मास्टर जुई तुम्हारा ब्लड क्लॉट काफी अमेजिंग है, यहाँ पे दो लोग के सामने तुम्हारे एल्डर्स की आने से बहुत ज्यादा फट रही है। मास्टर जुई बोलते कमीनो कहीं के अगर तुम लोग क्या कर रहे हो, एक साथ में अटैक करो। लिन फैंग बोलता है एल्डर्स तो तुम लोग साथ में अटैक करने वाले हो, वैसे मैं भी अभी यही चाहता था कि तुम लोग एक साथ में खत्म कर दे। तभी हम देखते हैं लिन फैंग सामने की तरफ एक काफी खतरनाक अटैक करता है। एल्डर्स बोलते बार बार सेम अटैक हमारे पर काम नहीं करने वाला। हम देखते हैं उस एल्डर ने उस अटैक को डॉज कर लिया होता है। उस एल्डर का अटैक लिन फैंग को लगने ही वाला होता है। तभी हम देखते हैं युनजियान उस एल्डर का हाथ काट देती है। उसके बाद लिन फैंग उस एल्डर को काफी खतरनाक किक मारते हुए दूर फेंक देता है। लिन फैंग बोलता तुम लोग को पता चलेगा आगे साथ में काम करने से क्या होता है। उसके बाद हम देखते हैं लिन फैंग और युनजियान साथ में मिलके एक के बाद एक एल्डर को मारने लगते हैं। मास्टर जुई बोलते आखिर किस तरह की टेक्निक है, मार्शल सोर्ड डीलर के बंदे भी 3 अटैक नहीं झेल पा रहे।
लिन फैंग बोलता है मेरी बात ध्यान सुनो, अगर तुम लोगों ने यहाँ पे अभी हार मान ली तो शायद से मैं तुम लोग जिंदा छोड़ने के बारे में सोच सकता हूँ। यूनजियान बोलते लिन फैंग यहाँ पे इन कमीनों ने जेनुआन सेट के हर एक बंदे को मार दिया, हम लोग यहाँ पे इन कमीनों को बिल्कुल भी जिंदा नहीं छोड़ सकते। तभी हम देखते कोई बोलता है नालन सिटी के लोग तुम लोग बिल्कुल भी ऐसा मत लो, बहुत ही जल्दी नालन सिटी के लोग भी जेनुआन सेट के पास पहुंच जाएंगे। यूनजियान बोलती आखिर यहाँ पे ये बंदा कैसे आ सकता है। लिन फैंग बोलता है मुझे नहीं पता आखिर ये बंदा है कौन। जियान बोलती है ब्लड क्लॉट सेट का पहले वाला मास्टर है, यही वो बंदा जिसने ब्लड क्लॉट सेट के लिए प्राउड ब्लड सेट को कॉन्कर किया था। मास्टर भी बोलते हैं फादर प्लीज मुझे माफ कर दीजिए कि मुझे आपको बुलाना पड़ा, आपके बेटे खुद के ऊपर बहुत ही शर्म आ रही है। वो बंदा बोलता है कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे हेल्प तो कर ही सकता हूँ। ये दोनों यंगस्टर मेल और फीमेल टेक्निक यूज कर रहे हैं, ये टेक्निक सिंगल कॉम्बैट के अंदर बिल्कुल यूजलेस है, पर जब इसको यहाँ पे दो लोग यूज करते हैं तो ये बहुत ही पावरफुल हो जाती है। मैं जुई किंग टियान बिल्कुल भी फालतू बात नहीं करता, तुम दोनों लव बर्ड क्यों ना तुम लोग मेरे साथ में एक मैच करो। अगर मैं यहाँ पे हार गया तो ब्लड क्लॉट सेट को लेके वापस चला जाऊंगा, पर अगर मैं यहाँ पे जीता तो तुम लोग को मुझे डुअल कंडीशन टेक्निक देनी होगी। लिन फैंग सोच रहा होता है वैसे यहाँ पे ये बंदा कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहा, तो मेरे हिसाब से ये प्लान काफी अच्छा रहेगा। जहाँ तक मुझे पता जुई किंग टियान मार्शल किंग रियलम पे है, पर यहाँ पे लव एंड कंकुबान स्किल की पावर अभी तक अननोन है। यूनजियान बोलते लिन फैंग वो स्किल बहुत ही वैल्यूएबल है, मुझे यहाँ पे नहीं लगता ये बिल्कुल भी अच्छी डील है। लिन फैंग बोलता जुई किंग टियान मैं फाइट करने के लिए तैयार हूँ। यूनजियान बोलते लिन फैंग आखिर तुम क्या बोल रहे हो। लिन फैंग बोलता यूनजियान मुझे पता है कि तुमको रिवेंज लेना है, पर यहाँ पे ये सिचुएशन नालन सिटी और जेनुआन सेट दोनों के लिए अच्छी नहीं है। अगर हम लोग यहाँ पे और देर तक फाइट करते रहे तो हमारी फैमिली में से और लोग मारे जाएंगे। तो अभी हम देखते हैं जुई किंग टियान अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। लिन फैंग ने उस अटैक को ब्लॉक कर लिया होता है। हम देखते हैं जुई किंग टियान के शॉट के अंदर क्रैक पड़ गया होता है। वो बोलता है बच्चे तुम्हारी शॉट काफी कमाल की है। लिन फैंग सोचता मार्शल किंग रियलम की पावर बहुत ही खतरनाक है। यूनजियान बोलते लिन फैंग प्लीज माफ करना मैं यहाँ पे ध्यान नहीं था। लिन फैंग बोलता है क्योंकि मैं मार्शल सोल रियलम पे नहीं हूँ इसी वजह से तुम्हें दिक्कत हो रही होगी ना। तो अभी हम देखते हैं वो दोनों आगे बढ़ते हुए काफी स्पीड से अटैक करते हैं, पर जुई किंग टियान के बैरियर के सामने वो लोग कुछ नहीं कर पाते। ब्लड क्लॉट सेट के लोग बोल रहे होते हैं हमारे पहले वाला मार्शल काफी कमाल के हैं। मास्टर जुई बोलते फादर ने यहाँ पे मार्शल किंग रियलम के अंदर ब्रेक थ्रू कर लिया है, तो अब यहाँ पे इस नॉर्दर्न पार्ट के अंदर कोई भी उनको नहीं हरा सकता। ये कियांग बोलते ये बात तो पक्की है, लिन फैंग पक्का से मारा जाएगा। वही हम देखते हैं जी मैन बोल रहा होता है पक्का से यहाँ पे यूनजियान होल्ड बैक नहीं कर पाएगी। यून फैन बोलता जी मैन आखिर तुम ये क्यों बोल रहे हो। जी मैन बोलते ये जो टेक्निक है इससे युआन की सप्रेस हो रही है, इसी वजह से ये लोग यहाँ पे एक हाई लेवल के बग यूज कर पा रहे हैं, पर जो यूनजियान है वो यहाँ पे हम लोग को सेफली लेके आई है। हम लोग यहाँ पे दिनों रात लगातार चल रहे थे, हम लोगों ने रास्ते में पानी भी नहीं पिया। हम देखते हैं जुई किंग टियान के अटैक को वो लगातार ब्लॉक कर रहे होते हैं। यूनजियान बोलते मार्शल किंग रियलम की पावर बहुत ही खतरनाक है, हम लोग का एक अटैक भी इनके खिलाफ काम नहीं कर रहा। जुई किंग टियान बोलते यहाँ पे एक एडवांस मार्शल टीचर है और एक एक्सपर्ट जो कि मार्शल सोल रियलम में अभी एंटर करी है, तुम लोग यहाँ पे मेरे से ज्यादा तो फाइट नहीं कर पाओगे। वैसे क्या तुम लोग को पता है इस रियलम का नाम मार्शल किंग रियलम क्यों है, क्योंकि इसके अंदर आप अपनी ब्लड लाइन को फिजिकल फॉर्म में लेके आ सकते हो। लिन फैंग बोलते यूनजियान टेंशन मत लो, मुझे यहाँ फील हो रहा है कि हम लोग एक साथ में पेयर करने के क्रिटिकल मोड में पहुंच चुके हैं। तो अगर हम लोग यहाँ पे टेक्निक को फॉलो करते हुए सेकंड लेवल को मास्टर कर लेते हैं तो हमारे पास यहाँ पे मार्शल किंग के खिलाफ भी जीतने का एक मौका होगा। उसके बाद हम देखते दोनों ही वहाँ पे कल्टीवेट करना स्टार्ट कर देते हैं। जुई किंग टियान उसका बीच बोल रहा होता है आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है, ये लोग यहाँ पे इस फाइट को बिल्कुल भी सीरियसली नहीं ले रहे हैं, लेकिन चलो कोई बात नहीं, अब मैं यहाँ पे तुम दोनों को एक साथ ही मार दूंगा। पर अचानक से हम देखते वो दोनों ही किस चीज टकरा गए होते हैं। जुई किंग टियान बोलता है आखिर ये पॉसिबल कैसे है, तुम लोग यहाँ पे इस टेक्निक के सेकंड लेवल पहुंच गए। तभी हम देखते लिन फैंग को जो कि अपने स्पिरिचुअल सी में होता है। लिन फैंग सोचता था क्या हम लोगों ने यहाँ पे सेकंड लेवल को मास्टर कर लिया, और आखिर यूनजियान कहाँ पे है। जब वो अपने पीछे देखता है तो वहाँ पे यूनजियान होती है। लिन फैंग के नाक से खून लगता है और सोच रहा होता है आखिर मैंने यहाँ पे क्या देख लिया, ये सीन तो काफी कमाल की है। यूनजियान बोलती कमीने कही के तुम बहुत ही बेकार हो। लिन फैंग सोचता है सेकंड लेवल में आने के बाद हम लोग अपने माइंड को शेयर कर सकते हैं। तभी लिन फैंग सोच रहा होता है स्नेक स्प्रिंग वाटर के अंदर काफी मजा आया था। लिन फैंग बोलता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, अगर मैं यहाँ पे नहीं रुका तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। यूनजियान सोच रही होती है लिन फैंग सब कुछ देख लिया, अगर फ्यूचर में मेरी शादी नहीं होती तो क्या लिन फैंग जिम्मेदारी लेगा। लिन फैंग बोलता है यूनजियान वैसे मैं यहाँ पे जरा सो सकता हूँ। यूनजियान बोलती फालतू बात में बंद करो और फाइट पे ध्यान दो। तो अभी हम देखते हैं जुई किंग टियान को जो कि अटैक करने के आगे बढ़ रहा होता है। वो बोलता है यहाँ पे तुम्हारी टेक्निक कितनी पावरफुल क्यों ना हो, तुम मेरे ब्लड पाइथन से बिल्कुल नहीं बच सकते। तभी हम देखते हैं यूनजियान ने उसके अटैक को ब्लॉक कर लिया होता है। यूनजियान बोलती है लिन फैंग तुमने बिल्कुल सही कहा था, मेरी ब्लड लाइन डिवाइन वर्मिलियन बर्ड है। लिन फैंग बोलता है यूनजियान मैं कभी झूठ नहीं बोलता। अब यहाँ पे हम लोग को फाइट करने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आने वाली। उसके बाद हम लोग देखते लोग जुई किंग टियान के ऊपर काफी खतरनाक अटैक करने वाले होते हैं।
जुई किंगटियान बोलता है ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है, तुम्हारे पास यहाँ पे 1 मिलियन ब्लड लाइन कैसे हो सकती है। लिन फैंग बोलते यहाँ मत सोचना कि तुम भाग पाओगे। ये बोलने के साथ ही उसने युनजियान ने ब्लड पसंद काट दिया होता है। लिन फैंग बोलता है हाई लेवल पे जाने के बाद अगर तुम्हारी ब्लड लाइन डैमेज होती है तो तुम्हें भी डैमेज होगा। तुम्हें आगे क्या लगता है ये बात मुझे पता नहीं होगी। जुई किंगटियान बोलता है ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है, तुम लोग मुझे यहाँ पे बिल्कुल भी और पार नहीं कर सकते। अब तुम लोगों ने मुझे यहाँ पे ये काम करने फोर्स कर दिया है। तभी हम देखते हैं जुई किंगटियान ब्लड वे और सी का यूज करता है। नालैन सिटी के लोग बोलते हैं फटाफट से यहाँ प्रोटेक्टिव फॉर्मेशन एक्टिवेट करो ताकि हम लोग यहाँ पे नालैन सिटी को इसके शॉकवेव से बचा सके। लिन फैंग बोलते हैं अपने एनर्जी को स्वॉर्ड के एक पॉइंट में कनेक्ट करो और फिर हम लोग यहाँ पे सामने की तरफ एक काफी खतरनाक अटैक करेंगे। तभी हम देखते हैं वहाँ पे एक काफी खतरनाक धमाका हुआ होता है। नालैन सोचती है लिन फैंग तुम्हें यहाँ पे कुछ भी कर सर्वाइव करना होगा। जैसे ही धुआं हटता है हम देखते हैं लिन फैंग और युनजियान दोनों ही ठीक होते हैं। लेकिन वहीं पे जुई किंगटियान वो वहाँ पे मारा गया होता है। ये देख के मास्टर जुई और जुइनिन दोनों ही काफी शॉक हो गए होते हैं। लिन फैंग बोलता पता चल चुका है कि आखिर विनर कौन है। मास्टर जुई आप यहाँ जा सकते हैं। मास्टर जुई बोलते लिन फैंग तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे फादर को मारने की। लिन फैंग बोलता है मरना और जीना ये गॉड के हाथ में है, अगर मैं यहाँ पे हारा होता तो मेरे साथ में बिल्कुल यही हुआ होता। अगर तुम मेरी बात नहीं सुनते हो तो मैं यहाँ पे इसी टेक्निक को वापस यूज करूंगा और तुम लोग को एक झटके मार दूंगा। मास्टर जुई बोलते ब्लड क्लॉट सेट मेरी बात ध्यान सुनो, हम लोग वापस चल रहे हैं। उसके बाद हम देखते हैं ब्लड क्लॉट सेट वाले वापस चले गए होते हैं। ब्लड क्लॉट सेट के जाते युनजियान और लिन फैंग दोनों ही बेहोश हो गए होते हैं। सीन चेंज होता है, हम देखते हैं लिन फैंग के रूम को। नालैन सोच रही होती है आखिर ये लोग यहाँ पे कौन सी टेक्निक यूज कर रहे हैं, कि सच में यहाँ पे युनजियान लिन फैंग के लिए मुझसे बेटर है। अभी के लिए मैं बस यही चाहती हूँ कि लिन फैंग कैसे भी उठ जाए। तभी लिन फैंग उठ गया था, बोलता नालैन हम लोग पक्का जीत गए थे ना। नालैन बोलते लिन फैंग हम लोग जीत गए थे। युनजियान बोलते लिन फैंग फाइनली तुम उठ गए, तुम पिछले 7 दिन से बेहोश हो। तभी हम देखते युनजुई लिन फैंग के ऊपर कूद गई होती है। युनजुई बोलती है मास्टर मुझे तो लग रहा था क्या कभी उठने ही नहीं वाले। लिन फैंग बोलते फटाफट से हट जाओ, तुम जहाँ पे लेटी हो ना वहाँ मुझे बहुत ज्यादा पेन हो रहा है। नालैन बोलती लिन फैंग एक बार बाहर जाके देखो, साले तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा चिंता कर रहे हैं। उसके बाद हम देखते लिन फैंग नालैन सिटी में आ गया होता है। लिन फैंग सोच रहा होता है सिटी वॉल्स बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगी थी और यहाँ पे उन कमीनों के अटैक की वजह से सब कुछ खत्म हो चुका है। तो अभी हम देखते हैं नालैन सिटी के सारे लोग वहाँ पे आ गए होते हैं। वो लोग बोलते हैं लिन फैंग तुम एक ग्रेट हीरो हो, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से हमारी नालैन सिटी बच पाई, तुम 10,000 सोल्जर के सामने अकेले फाइट करने चले गए। नालैन सोची होती है लिन फैंग के बिना पक्का से नालैन सिटी खत्म हो गई होती। आज के बाद से लिन फैंग को कोई भी लूजर नहीं बोलने वाला। वो सारे लोग लिन फैंग को हवा में चलने लगते हैं, बोलते लिन फैंग तुम नालैन सिटी के सेवियर हो। अब इसके आगे क्या होगा वो हम देंगे नेक्स्ट एपिसोड में। वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू।